हेलो एंड नमस्ते। मेरे चैनल पर आप सबका फिर से स्वागत है। सबसे पहले तो आपके प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज की कहानी है एक ऐसे लड़के की जो भगवान पर बहुत यकीन रखता है। उसका मानना है कि वो जब हेवन जाएगा यानी स्वर्ग जाएगा तो उसकी मुलाकात अपने पेरेंट्स से हो जाएगी। और फिर उसी की दुनिया में आ जाता है एक और लड़का जिसका नाम है बार्ट, जिसे भगवान से दूर दूर तक का कोई रिश्ता नहीं। यानी कि दोनों की दुनिया अलग है, फिर भी दोनों एक दूसरे की दुनिया बन जाते हैं। पर सवाल ये है कि तानराक किसे चूज करेगा, अपने ईश्वर को या फिर अपने प्यार को। और रिजल्ट जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा ये सीरीज। तो चलिए चलते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। थाई BL सीरीज टिकट टू हेवन ऑल इन वन के हिंदी एक्सप्लेनेशन में आप सबका स्वागत है। कहानी की शुरुआत होती है बात से। इस सीरीज के लीड एक्टर में से एक है और फिलहाल रेडियो पर अनाउंस हो रहा है। LGBTQ+ के लिए खुशखबरी है, क्योंकि इस देश में अब उनका मैरिज लीगल जो हो गया है। तो अब बार्थ की गाड़ी एक लॉन्ग ड्राइव के बाद एक चर्च के सामने आकर रुक जाती है। फिर बार्थ कार से उतरता है, थोड़ा इधर उधर देखता है और चर्च के अंदर एंट्री लेता है। बहुत ही बिल्डअप के साथ बार्थ को आगे बढ़ते दिखाया जाता है। फिर प्रे करने बैठता ही है कि तभी फादर आकर कहते हैं उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि दोबारा बार्थ से उनकी मुलाकात होगी। जब नमस्कार करते हुए बार्थ पूछता है क्या फादर ने उसे याद रखा है, तो फादर बताते हैं वो अपने किसी भी बच्चे को कभी नहीं भूलते। वैसे यहाँ पर फादर के पूछने पर बार्थ बताता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन से मिलने के लिए इस फंक्शन में आया है। किसी भी कीमत पर वो इस चांस को मिस नहीं करना चाहता था। तो फादर कहते हैं बिल्कुल, वैसे देखते देखते 20 साल गुजर गए हैं। अभी इनके बीच ये बातें हो ही रही होती है कि वहाँ कोई ऐसा एंटर करता है जिसे देखने के लिए वहाँ मौजूद सभी लोग पलटते हैं। और यहाँ से कहानी चली जाती है फ्लैशबैक में। ईयर है 1996। जबरदस्त खराब मौसम के बावजूद तानराक अपनी टीम के साथ चर्च की सफाई करते दिखता है। मीनवाइल वहाँ पर बार्थ को लेकर एंटर करते हैं फादर। और इससे पहले कि फादर बार्थ को सबसे मिलवाए, वहाँ की पावर कट हो जाती है और फिर तूफान की वजह से ईश्वर की मूर्ति गिरने ही वाली होती है कि तानराक और बार्थ मिलकर उस मूर्ति को जमीन पर गिरने से रोक लेते हैं। मीनवाइल करंट वापस आती है और फिर हमें मिलाया जाता है मास्टर फाक से। यहाँ मूर्ति को फिक्स करने में मास्टर फाक ही मदद करते हैं। आगे फादर बार्थ को तानराक से मिलाते हैं और कहते हैं कि यहाँ एडजस्ट करने में तानराक ही उसकी मदद करेगा। साथ में ये भी हिदायत देते हैं यहाँ रहकर स्टूडेंट सिर्फ पढ़ाई नहीं करते बल्कि ईश्वर के तरफ जाने वाले रास्ते को भी ढूंढते हैं। इसीलिए अपना पूरा टाइम लेकर बार्थ यहाँ पर सेटल होने की कोशिश करे। फादर आगे ये भी कहते हैं फेस्टिवल के लिए सिर्फ 2 दिन बचे हैं, तब तक तो बार्थ का यूनिफॉर्म तैयार नहीं होगा, तो बेटर होगा इस बार के लिए तानराक अपना एक यूनिफॉर्म बार्थ को दे दे। और फिर तानराक को बार्थ का ख्याल रखना कहकर फादर यहाँ से चले जाते हैं। अब रात का सीन, सारे बच्चों को वॉशरूम में देखते हैं और यहाँ एक ऐसी टोली भी है जो बच्चों को बुली भी कर रहा होता है। और इनका ये बिहेवियर ना ही तानराक को पसंद आता है और ना ही कॉन्ग को। अब जब वहाँ बार्थ एंटर करता है तो बुली करने वाले बच्चों में से एक कॉन्किट पूछता है अभी अभी एडमिशन लेने वालों को ग्रेड 7 में जाना चाहिए, ये यहाँ पर क्या कर रहा है, लगता है इसकी पहुँच बहुत ऊपर तक है। जब बार्थ भी बहुत सीरियस होकर पूछता है अगर है भी तो क्या प्रॉब्लम है। अब थोड़ी देर के लिए बार्थ को घूरने के बाद कॉन्किट कमीना कहकर वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ नहाते वक्त तानराक नोटिस करता है बार्थ के पास नहाने के लिए कोई बर्तन नहीं है। इस पर तानराक कुछ कहता नहीं, बस चुपके से अपना बर्तन वहाँ पर रख कर चला जाता है। बार्थ जब ये देखता है तो तानराक ऐसा करना उसे बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद तानराक बताता है अगर अपना कोई सामान है तो यहीं रख दिया करो। और फिर बार्थ के लिए लॉकर ढूंढने लग जाता है। फिर एक लॉकर की तरफ इशारा करते हुए कहता है अपना सामान यहीं रख दो, मास्टर फाक को इन्फॉर्म वो कर देगा। इस लॉकर में सामान रखने से पहले बार्थ पूछता है इसकी चाबी कहाँ है। तानराक बताता है यहाँ के लॉकर की चाबियाँ नहीं होती, कोई वैल्यूएबल सामान या पैसे वगैरह हैं तो मास्टर फाक को दे दिया करो। अब लॉकर को खोलते ही वहाँ किसी का पहले से सामान रखा हुआ दिखता है। बार्थ जब पूछता है अब इसका क्या करूँ, तो तानराक सारा सामान एक बास्केट में रखता है और बाद में मास्टर फाक को दे देने की बात करता है। इसी बीच वहाँ कॉन्किट आता है। पहले तो घूर कर बार्थ को देखता है, फिर अपना सामान अलमीरा के ऊपर रख कर वहाँ से चला जाता है। अब थोड़ी ही देर में वहाँ पहुँचता है तानराक, अपना एक यूनिफॉर्म बार्थ को देते हुए कहता है सेरेमनी में इसे ही पहनना है। आगे ये भी कहता है वैसे तो बार्थ का मेजरमेंट लेकर उसके लिए भी यूनिफॉर्म सिलाया जाएगा, लेकिन उसे आने में टाइम लगेगा। अब रात को प्रेयर वगैरह करने के बाद वापस आने पर तानराक बार्थ को बताता है कल सुबह 5 बजे उठना है और 5:30 बजे से प्रेयर है, फिर 6 बजे मास और 6:30 बजे ब्रेकफास्ट, फिर साफ सफाई का प्रोग्राम शुरू होगा और इसी के साथ साथ बार्थ को उसका बेड भी दिखा देता है। बार्थ जब पूछता है तानराक कहाँ सोएगा तो तानराक कॉर्नर की तरफ इशारा करता है। अब सुबह का सीन, ऑर्डिनेशन के लिए अच्छी खासी तामझाम दिख रही है। वहाँ जब कॉन्ग के पेरेंट्स आते हैं तो खासकर उसकी मम्मी बहुत ही लाइवली दिखती हैं।
यहाँ फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब तानराक अपने मम्मी पापा को याद करके रो रहा था, तब फादर ने उसे समझाया था उसके पेरेंट्स तो ईश्वर के साथ स्वर्ग में रहते हैं और हमेशा ऊपर से तानराक को देखते भी है। जब तानराक कहता है उसे भी स्वर्ग जाना है तो फादर कहते हैं अगर तानराक अच्छा इंसान बनेगा तो उसे भी स्वर्ग में जरूर जगह मिलेगी। जब तानराक फिर से पूछता है कि उसे कितने अच्छे काम करने होंगे, फादर कहते हैं अगर तानराक की इतनी इच्छा है तो वो फिर ईश्वर के शरण में आ जाए, स्वर्ग तक जाने का रास्ता वही तानराक को दिखाएंगे। और प्रेजेंट में उन्हीं बातों को याद करके तानराक के चेहरे पर स्माइल दिखता है। कट टू तानराक अपनी टीम के साथ तैयार तो है मगर उसे ये नहीं समझ में आ रहा कि ये बार्थ कहाँ चला गया। कॉन्ग तो कहता है कि ब्रेकफास्ट में भी वो नहीं दिखा था। कॉन्ग पेट मजाक उड़ाता है कहीं वो वापस घर तो नहीं भाग गया। अब इसी बीच वहाँ बार्थ आता तो है मगर बिना यूनिफॉर्म के। जब तानराक पूछता है अभी क्यों आया तो बार्थ कहता है अरे 9 बजे बुलाया था तो 9 बजे ही आऊंगा ना। अब ज्यों की बार्थ यूनिफॉर्म में नहीं है, तानराक उससे कहता है जाकर गेस्ट के बीच बैठ जाओ। अगले सीन में सेरेमनी शुरू होते ही फादर जब सबको बैठने के लिए कहते हैं तो अकेला बार्थ वहाँ खड़ा रह जाता है और थोड़ी देर के लिए ईश्वर को घूरने के बाद वहाँ से चला भी जाता है। अगले दिन सुबह का सीन, मॉर्निंग बेल बजते ही सबके सब एक्टिव हो जाते हैं। बार्थ को देखकर साफ पता चलता है कि वो कल रात भी अच्छे से नहीं सोया। यहाँ तानराक बार्थ को देखता तो है मानो कि उसे कई बातें करनी है मगर फिर कॉन्ग के बुलाने पर उसे जाना पड़ता है। अब स्कूल के दौरान भी फादर सबको फाइनल टर्म के लिए वेलकम करते हैं मगर फिर सबके जाते ही फादर बार्थ से कहते हैं कल के मैटर को लेकर उन्हें बार्थ से बात करनी है। फादर कहते हैं कि उन्हें अच्छे से पता है बार्थ बहुत नाराज भी है और फ्रस्ट्रेटेड भी, मगर अपने दिल को इस तरह गुस्से से भर लेना सही नहीं है। यहाँ हमें फिर से पास्ट में ले जाया जाता है। स्कूल में उसके अगेंस्ट कंप्लेन की जाती है कि उसने मारपीट की है। दरअसल स्कूल के कुछ बच्चे उसकी मम्मी को लेकर स्लैंग्स भी यूज करते हैं और उसकी बुली भी करते हैं। बार्थ ये बर्दाश्त नहीं करता और जमकर उन बच्चों की पिटाई कर देता है। प्रेजेंट में फादर बताते हैं वो कभी भी किसी भी बच्चे को साल के मिड टर्म में एडमिशन नहीं देते, तो शायद ये बार्थ के प्रेयर का ही असर है कि ईश्वर ने उसे अपने शरण में ले लिया है। तो उम्मीद है ये जो मौका बार्थ को मिल रहा है उसका वो पूरा फायदा उठाएगा। हो सकता है वो ईश्वर से प्यार नहीं करता मगर ईश्वर उससे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन जो रवैया बार्थ दिखा रहा है अगर ये चलता रहा तो फिर उन्हें बार्थ को यहाँ से भी निकालना पड़ जाएगा। इसी दौरान जब वहाँ पर तानराक आ जाता है तो फादर एक पेंटिंग की तरफ इशारा करते हुए पूछते हैं क्या तानराक को इस टिकट टू हेवन के पेंटिंग का मतलब पता है। तानराक बताता है ये स्वर्ग जाने के रास्ते की कहानी है। इंसान जब उस रास्ते चलता है तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं और इंसान को रोकने की कोशिश करती हैं। अब इससे पहले कि तानराक कुछ और कहे, फादर तानराक से कहते हैं वो बार्थ को उसके केयर पे छोड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें यकीन है बार्थ को जिस तरह की मदद की जरूरत है वो सिर्फ तानराक ही उसे दे पाएगा। तो यहाँ तानराक खुशी खुशी जिम्मेदारी को एक्सेप्ट कर लेता है। अब एक छोटा सा कट कैंटीन का। बार्थ सबके साथ सबके बीच बैठना तो चाहता है मगर कॉन्ग पेट गेम खेल जाता है। तानराक भी यही है और सब कुछ नोटिस कर रहा है। वही बार्थ भी कोई शिकायत नहीं करता, अलग जाकर बैठ जाता है मानो कि वो इन सब से यूज्ड टू है। यहाँ पर कह सकते हैं कि बार्थ इतना मैच्योर हो गया है कि अपनी इमोशंस को उसने छिपाना सीख लिया है। वैसे यहाँ फिर से तानराक बार्थ के पास आकर रुकता तो है मगर वापस से उससे कुछ कह नहीं पाता। अगले सीन में लेक्चर खत्म होते ही सब एक एक करके क्लास से निकलते हैं। जब तानराक नोटिस करता है बार्थ अभी भी क्लास में है तो एक पेपर और पेन ले जाकर बार्थ से पूछता है उसके नाम का स्पेलिंग क्या है। अब तानराक बार्थ का नाम पेपर पर लिख तो रहा है मगर मानो उसकी आंखें कुछ और ही कहना चाह रही हों। अब इसी पेपर को आगे बढ़ाते हुए तानराक कहता है होम रूम रोल कॉल के लिए इस पर साइन कर दो। अब तानराक तो इतना कहकर चला जाता है, वही बार्थ भी चुपचाप इस पर साइन कर देता है। अगले कट में बार्थ को अकेले ही बास्केटबॉल खेलते देखते हैं। इसी बीच वहाँ एक टीम आती है और बार्थ से पूछती है आज तो फुटबॉल नहीं खेलना है ना। तो बार्थ कहता है बिल्कुल उसे पता है इसीलिए वो बास्केटबॉल खेल रहा है। बात करे तानराक और कॉन्ग की तो दोनों क्लीनिंग मिशन में लगे हुए हैं। यहाँ बातों ही बातों में तानराक कॉन्ग से पूछता है वो तो यहाँ है फिर उसकी मम्मी की मदद कौन करता है। तो कॉन्ग कहता है गाँव में सब एक दूसरे को जानते हैं इसी बहाने मदद भी कर देते हैं। वैसे पता है जब मम्मी को पता चला कि उसे यहाँ स्कॉलरशिप मिला है तो उनकी खुशियाँ 7वें आसमान पर थी क्योंकि उन जैसे लोगों के पास ज्यादा चॉइसेस नहीं होती। एक ID कार्ड और पढ़ने के लिए जगह मिल जाए तो बहुत है। तो तानराक कहता है उसके साथ भी ऐसा ही कुछ है। बात करे बार्थ की तो वो अब भी अकेले ही बैठा हुआ है। थोड़ी देर में तानराक वहाँ से गुजरता तो है, बार्थ को नोटिस भी करता है और फिर एक बार इधर उधर देखकर वहाँ से चला जाता है। अब अगले सीन में कॉन्किट ने इस बात का बवाल मचा रखा है कि उसे उसका हेडफोन नहीं मिल रहा। पास वाला लॉकर बार्थ का है तो उसका पूरा शक बार्थ पर ही जाता है। अब वैसे ही बार्थ का दिमाग तो गरमाया हुआ रहता है, ऊपर से ये चोरी का इल्जाम कुछ ज्यादा ही हो जाता है। अभी दोनों में यूँ बहस होते देखकर
तानराक भागता है सीनियर्स को इन्फॉर्म करने। वही कॉन्ग बार्थ को रोकने की कोशिश करता है। कुछ ही देर में वहाँ पहुँच जाता है फाक और धमकी देता है अगर दोनों ने ये सब अभी बंद नहीं किया तो दोनों को सस्पेंड कर दिया जाएगा। और अलग से फाक कॉन्किट को फटकार भी लगाता है कि किसने कहा था उसे हेडफोन अपने साथ रखने के लिए। लेकिन फिर देखते हैं कि मामला यही नहीं निपटता। अगले सीन में बार्थ को पता चलता है उसके डेस्क को छाना गया है और उसका बैग भी मिसिंग है। और एक लड़का तो बता भी देता है कि उसने कॉन्किट को बार्थ का बैग लेकर स्कूल के पीछे तरफ जाते देखा था। अब रात का वक्त है और ये जगह भी नहीं। तो अब कॉन्किट तक पहुंचने के लिए बार्थ उसका नाम जोर जोर से पुकारने लग जाता है और फिर उसे ढूंढते ढूंढते पहुंच जाता है लगभग सूख चुका हुआ स्विमिंग पूल तक। और फाइनली थोड़ा और आगे जाने पर पानी में गिरा पड़ा मिलता है उसका बैग और उसके बैग के अंदर का सामान। लेकिन फिर ये सब देखकर बार्थ अपना धैर्य खोता नहीं बल्कि धीरे से पानी में उतरता है और अपना सामान समेटने लगता है। इसी बीच उसे आवाज लगाता है तानराक और पूछता है क्या कर रहे हो। लेकिन फिर वहाँ के नजारे को देखकर सब कुछ समझ भी जाता है। पूछता है कि क्या मास्टर को खबर करे। बार्थ कहता है नहीं और हो सके तो तुम भी इन सब से दूर रहो। मेरा मैटर है मैं संभाल लूंगा। अब जब तानराक बिना कुछ कहे बैग से निकले सामानों को इकट्ठा करने लगता है तो बार्थ कहता है उसे लगा तानराक अब भी जाकर मास्टर को कंप्लेन करेगा। तो तानराक कहता है तब वो मास्टर के पास कंप्लेन करने नहीं गया था बल्कि उन्हें बुलाकर इसलिए लाया था ताकि दोनों के बीच के फाइट को बंद कर सके। अब मुस्कुराते हुए जब बार्थ कहता है उसे लगा तानराक भी यही समझता है कि हेडफोन उसने चुराया था। तो तानराक कहता है उसने पूरे दिन बार्थ को बास्केटबॉल खेलते देखा था तो भला वो चोरी करता भी तो कब। कट टू जब बार्थ कहता है कि वो कुछ भी कहता कोई भी उस पर यकीन नहीं करता तो तानराक कहता है जो बात सही है सो सही है चाहे वो कोई भी कहे। बाय द वे यहाँ दोनों को पता चलता है स्विमिंग पूल का मेन गेट बाहर से लॉक कर दिया गया है। अब काफी ढूंढने पर जब कोई और रास्ता नहीं मिलता तो फैसला होता है रात यही गुजारनी होगी। तानराक जब कहता है जो होगा कल सुबह होगा। वैसे भी मास्टर फाक को पता चलने के बाद उन्हें पनिशमेंट तो जरूर मिलेगी। तो बार्थ कहता है वो अपना गुनाह कबूल कर लेगा और बता देगा कि तानराक उसकी मदद करने के लिए यहाँ आया था। रही बात तानराक की तो अच्छा स्टूडेंट है वो जो कहेगा सब मानेंगे। तो तानराक कहता है फिर तो उसे भी ये बताना होगा कि यहाँ फंस जाने के पीछे बार्थ का भी कोई हाथ नहीं था। तो फिर से बार्थ कहता है देखते हैं फिर तानराक की वो बात कितनी सच है कि सच तो हमेशा सच ही रहेगा चाहे वो जो कोई भी कहे। और इसी से तानराक अंदाजा लगाता है कि बार्थ को तर्क और चैलेंज करना पसंद है। अब सवाल है रात को सोने की बात। तो तानराक कहता है स्विमिंग पूल सही रहेगा। कट टू बार्थ पूछता है ये स्विमिंग पूल सूख क्यों गया। तो तानराक बहुत ही सीरियस होकर पूछता है क्या सच में बार्थ इसकी असली वजह जानना चाहता है। बार्थ कह तो देता है कि ऐसी वैसी बातों से वो डरता नहीं। तो तानराक कहता है ठीक है फिर अगर पूछ ही लिया है तो सुन भी लो। दरअसल ये वही जगह है जहाँ वो लोग मतलब कि दीवारों पर वो मार्क्स देख रहे हो। तो अब तानराक को यही रोकते हुए बार्थ कहता है वो इस कहानी को कल भी सुन सकता है। तो अब मुस्कुराते हुए तानराक कहता है डरो मत भगवान तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। जब बार्थ पूछता है क्या तानराक भूतों पे यकीन करता है तो तानराक कहता है नहीं वो तो ये मानता है कि जब इंसान मरते हैं तो या तो वो स्वर्ग जाते हैं या फिर फैसला होने का इंतजार करते हैं। तो अब की बार और भी सीरियस होकर बार्थ तानराक से पूछता है क्या वो सच में भगवान पर यकीन रखता है। सच में का मतलब दिल से। तानराक कहता है कि हाँ ईश्वर असली में है और उसके पेरेंट्स फिलहाल ईश्वर के पास है वहाँ आसमान में। और जब बार्थ भी ऐसी बातों पर यकीन करने लगेगा तो उसे भी ईश्वर पर विश्वास हो ही जाएगा। तो फिर लंबे पॉज के बाद बार्थ कहता है वो भी पहले ईश्वर के लिए यही सोचा करता था लेकिन फिर अचानक एक दिन उसे एहसास हुआ कि ईश्वर उसकी मदद नहीं करता या फिर हो सकता है उसका ईश्वर इतना दयालु नहीं है। जब तानराक पूछता है ईश्वर को लेकर बार्थ ऐसी सोच क्यों रखता है तो बार्थ ये कहकर बात को टाल देता है चलो जाने दो वैसे भी ईश्वर के बारे में सोचना उसने बंद कर दिया है। अब सुबह का सीन आस पास के हल्ले गुल्ले के साथ बार्थ की आंखें खुलती हैं। तभी के तभी वो तानराक को भी जगा देता है और फिर हमें दिखाया जाता है मास्टर फाक के साथ साथ आसपास के बच्चे भी घूर कर उन्हें देख रहे हैं और तब तक वहाँ फादर भी पहुँच जाते हैं। अब अगले दिन सुबह फादर तानराक और बार्थ को अपने केबिन में बुलाते हैं। फादर कहते हैं कॉन्किट गलत था ये तो वो मानते हैं लेकिन ऐसा भी नहीं कि बार्थ और तानराक पूरी तरह निर्दोष हैं। जब बार्थ कहता है कि तानराक तो बस उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा था तो फादर कहते हैं अगर मामला इतना ही सीरियस था तो तानराक उन्हें या फिर मास्टर फाक को आकर बता सकता था ना कि छुप कर बार्थ की मदद करना था। अब यहाँ पर तानराक सॉरी तो कहता है मगर फिर फादर बार्थ को जाने के लिए कहकर तानराक से कहते हैं कि इस लड़के को लेकर तुम पर भरोसा किया है और उम्मीद है अगली बार मैटर को और सही तरीके से हैंडल करोगे। अब अगले कट में फाक बार्थ से पूछते हैं ऐसी क्या नौबत आ गई कि यहाँ बैठकर पढ़ाई करनी पड़ रही है। बार्थ कहता है वो पढ़ नहीं रहा उसे तो पनिश किया गया है। यहाँ बार्थ के काम को देखकर मास्टर फाक कहते हैं जो भी मिला है सीरियसली करो वरना पूरी किताब खत्म हो जाएगी सीखने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। तो बार्थ कहता
है वैसे भी वो 100 लाइन्स भी लिख ले फायदा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि उसे पता ही नहीं उसकी गलती क्या है। यह सबको फुटबॉल खेलते देख फाग बात से कहता है वो भी क्यों नहीं खेलता। बात जब कहता है उसका यहाँ कोई दोस्त नहीं है तो फाग कहता है 1 साल ही की तो बात है, दोस्त बना लो। अब अगला सीन कैंटीन का, जहाँ बार्ट को आते देख तानराग कॉन्ग को लुक देता है। जब कॉन्ग कहता है तानराग का कॉल है, चाहे तो बुला ले। तानराग के बुलाने पर बार्ट टेबल के पास आकर खड़ा तो हो जाता है, मगर फिर कॉन्ग बहुत ही इरिटेटिंग सा रिएक्शन देकर वहाँ से चला जाता है और थोड़ी देर बाद लौटता है कप के साथ और टेबल पर ठोक कर रख देता है। अब जब बार्ट ये कहकर जाने लगता है वो कहीं और बैठ लेगा तो कॉन्ग कहता है वो बस मजाक कर रहा था, यहाँ इतनी जगह है तो कहीं और बैठने की क्या जरूरत। इससे वो बात से पूछता है क्या उसे पता है यहाँ सारे बच्चे उससे बहुत डरते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कहीं बार्ट उन्हें पंच न मार दे। लेकिन वो नहीं डरता, क्योंकि वो इस बात पर यकीन रखता है जैसा खुद से प्यार करते हो अपने पड़ोसी को भी उतना ही प्यार करो। अब ये संत वाणी सुनकर वहाँ मौजूद सारे बच्चे बोरिंग सा रिएक्शन देते हैं। वही कॉन्ग बार्ट से सवाल करता है क्या सच में ये बात बिल्कुल सही है कि अपने पुराने स्कूल में बार्ट ने कुछ बच्चों को पंचिंग की थी। बहुत ऑकवर्ड फील करते हुए बार्ट कहता है, लेकिन फिर दूसरे इसे बहुत पॉजिटिवली लेते हुए कहते हैं फिर तो बार्ट एक रियल बॉक्सर है। वैसे यहाँ कॉन्ग फिर से सवाल करता है अगर कभी बार्ट उस पर नाराज हुआ तो क्या उसे पंच मारेगा। तो बार्ट के सीरियस रिएक्शन से थोड़ी देर के लिए टेंशन क्रिएट तो होता है, मगर फिर बार्ट कहता है वो भी मजाक कर रहा था। कट टू तानराग बार्ट से पूछता है उसके दोस्त बार्ट की टांग खींच रहे थे, कहीं वो नाराज तो नहीं है। बार्ट कहता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तानराग कहता है जब कोई प्रॉब्लम हो तो बता दे, वो अपने दोस्तों से बात कर लेगा। अब इतने सीरियस माहौल में बार्ट जानबूझकर तानराग पर पानी के छींटे मारता है। तानराग जब कुछ नहीं कहता तो बार्ट दोबारा से यही हरकत करके वहाँ से चला जाता है। अब एक छोटा सा कट जहाँ पर टीचर तानराग से कहते हैं टेस्ट कॉपीज है क्लास में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। अब तानराग जब अपने मार्क्स देखता है तो उसे 10 आउट ऑफ 10 मिला हुआ है। फिर उसकी नजर पड़ जाती है बार्ट के नोटबुक पर, तो पता चलता है बार्ट को 4 आउट ऑफ 10 मिला हुआ है। अब क्लास की बात करें तो बार्ट आकर तानराग से पूछता है क्या वो तानराग के पास बैठ सकता है। इतने में वहाँ आ जाता है कॉन्ग। बार्ट कहता है दरअसल अपनी जगह से वो बोर्ड देख नहीं पा रहा। वही तानराग बार्ट से कहता है ये जगह कॉन्ग की है तो उससे परमिशन लेनी होगी। तो कॉन्ग ये कहकर सीट बदल लेता है, अगर यहाँ बैठने से बार्ट की पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट होगी तो जरूर। अब जब प्रोफेसर कहते हैं कि क्रिसमस इवेंट के लिए ग्रुप बनाना होगा तो बार्ट पूछता है क्रिसमस इवेंट में पार्टिसिपेट करना जरूरी है क्या। तानराग कहता है बिल्कुल। वैसे बार्ट को क्या करना पसंद है। थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर बार्ट कहता है पता नहीं। तो अब टीचर कहते हैं अगर बार्ट को समझ में नहीं आ रहा तो वो बेटर होगा रिसेप्शन ग्रुप को ज्वाइन कर ले। अब जब बार्ट तानराग से पूछता है वो किस ग्रुप में है तो तानराग कहता है वो गाना गाएगा। वैसे सर ने सही कहा है, ज्यों कि बार्ट को कुछ भी करना पसंद नहीं है तो बेटर है कि वो रिसेप्शन ग्रुप को ज्वाइन करे, वहाँ ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। बार्ट जब कहता है नहीं वहाँ उसका कोई दोस्त नहीं है तो तानराग कहता है साथ रहेगा तो दोस्ती भी हो जाएगी। अब अगले सीन में यूं बेवक्त तानराग को प्रे करते देखकर बार्ट पूछता है क्या है मामला। तो तानराग कहता है जो गलती उससे हुई है उसकी माफी मांग रहा है, क्योंकि फादर का कहना है जो कुछ भी बार्ट के साथ हुआ वहाँ कहीं न कहीं गलती उसकी भी थी। बार्ट जब कहता है ठीक है फिर अगली बार से मदद मत करना तो तानराग कहता है अगर सच में बार्ट अपनी गलती का पछतावा करना चाहता है तो अगली बार टेस्ट में उसे पास होकर दिखाना होगा। बार्ट कहता है हो जाएगा जब तानराग उसे ट्यूशन पढ़ाएगा। तानराग जब पूछता है वो बार्ट को क्यों पढ़ाएगा तो बार्ट कहता है क्योंकि हम दोस्त हैं। तो अब मुस्कुराते हुए तानराग पूछता है हम दोस्त कब से बन गए। अब अगले कट में इस तरह बार्ट को बाहर से आते देख तानराग पूछता है वो कब तक रूल्स को ब्रेक करता रहेगा। तो बार्ट पूछता है कहीं लिखा थोड़े है कि वो स्कूल के बाहर नहीं जा सकता। देखते हैं इसका कोई जवाब तानराग के पास नहीं है। बाय द वे तानराग यहाँ पर किताब पर लिखी एक लाइन पढ़ने लगता है, लस्ट का अर्थ है इच्छा को खुद पर हावी होने देना। तो बार्ट पूछता है अगर खुद को रोक ना पाए तो क्या। तो तानराग कहता है फिर तो अपने इमोशन से लड़ना होगा। बार्ट कहता है लड़ने की जरूरत ही क्या है, कभी स्कूल के सामने मिलने वाले इन रोटी को तानराग ने टेस्ट किया है। तो अब मुस्कुराते हुए तानराग कहता है अगर टॉपिक से बाहर की बात की ना तो वो आगे बार्ट को नहीं पढ़ाने वाला। अब अगले कट में बार्ट को सोते हुए देखकर तानराग उसे जगाता है और कहता है जल्दी टास्क पूरा करो फिर प्रेयर के लिए भी जाना है। तो बार्ट अब वही किताब तानराग से लेकर पढ़ने लग जाता है। 3 लोग हैं, एक बिलीवर, एक लवर और एक लॉस्ट वन। एक हमेशा सच बोलता है, एक कभी सच और कभी झूठ, और तीसरा वाला हमेशा झूठ ही बोलता है। बिलीवर का कहना है कि लवर हमेशा सच बोलता है। लवर कहता है कि ये लॉस्ट वन झूठा है, वही लॉस्ट वन कहता है ये बिलीवर हमेशा सच नहीं बोलता। अब आगे की लाइन तानराग लेकर पढ़ने लगता है, तो बताओ इनमें से कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। अब सवाल पढ़ के तानराग तो बहुत कंफ्यूज हो जाता है। वहीं इसी सवाल को सुनकर बार्ट कहता है पहली ही जिंदगी झंड बनी हुई है, ऊपर से ये सब करने की क्या जरूरत है।
है। अब वापस से स्कूल का माहौल। बेल बजते ही सब अपने अपने ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए निकल जाते हैं और जैसे कि तय हुआ था बात रह जाता है रिसेप्शन टीम में। बहुत ही गहराई से इस सिचुएशन को लेकर सोचता है। फिर जब अटेंडेंस देने की बारी आती है तो बार्ट का नाम पुकारने पर भी वो रिस्पॉन्स नहीं करता क्योंकि वो तो क्लास में है ही नहीं। सीन शिफ्ट होता है सिंगिंग क्लास पे जहाँ दूसरे बच्चों के साथ तानराग की भी गाने की प्रैक्टिस चल रही है और फिर वहाँ एंटर करते दिखता है बार्ट। टीचर जब पूछते हैं बार्ट यहाँ क्यों है तो बार्ट कहता है किसी ने उससे कहा कि वो इसी ग्रुप में है। अब जब टीचर लिस्ट में नाम चेक करते हैं तो इसमें बार्ट का नाम नहीं मिलता तो बार्ट कह देता है मैसेज पास करने के लिए तानराग से कहा गया था। अब पहले तो तानराग बार्ट को एक लुक देता है, फिर माफी मांगते हुए सर से कहता है आई एम सॉरी मैं बोलना भूल गया। सर कहते हैं वो सब तो ठीक है लेकिन जब यहाँ आया है तो गाना गाना तो आता होगा। बार्ट कहता है कि वो सामान उठाने में मदद कर देगा तो सर कहते हैं वो तो हर कोई कर देगा, चलो अब गाना गा के सुनाओ। अब यहाँ पर तानराग भी कुछ कह नहीं रहा, बस टुकुर टुकुर बार्ट को देखे जा रहा है। मगर फिर जब देखते हैं बार्ट गाना गाता है तो सबको इम्प्रेस कर जाता है और जो थोड़ी बहुत चूक रह गई है सर कहते हैं तानराग है ना वो बात को ट्रेन कर देगा। अब क्लास खत्म होने के बाद अरेंज करने की जिम्मेदारी तानराग और बार्ट को दी जाती है। यहाँ टंगी एक फोटो को देखकर बार्ट पूछता है ये कौन है तो तानराग कहता है ये सेंट ससीला है। बार्ट पूछता है कहीं ये वो तो नहीं जो गाना गाते हुए मरी थी तो करेक्ट करते हुए तानराग कहता है दरअसल वो मरने के बाद भी दिल से गाना गाई थी तभी तो उन्हें म्यूजिक का सेंट माना जाता है। तो अब्बास सवाल करता है गाना दिल से गाया था तो सुना किसने। तानराग कह तो देता है ईश्वर ने, मगर फिर उसके हाथ से बहुत सारी किताबें जमीन पर गिर जाती हैं। अब यहाँ पर एक किताब पर लिखा हुआ है तान खाम वाराग। तानराग कहता है ये कौन सा गाना है, उसने कभी नहीं सुना। मगर बार्ट का दिमाग तो इस पर चल रहा है कि तान खाम वाराग तानराग से मिलता जुलता क्यों है और जब कुछ समझ में नहीं आता तो तानराग से ही पूछता है उसका नाम तानराग क्यों है। कट्टू तानराग के साथ उसका दोस्त कॉन्ग नहीं है ये देखकर कुछ और दोस्त उससे सवाल करते हैं तो तानराग कहता है वो फार्म प्लॉट में होगा। तो अब ये सारे दोस्त भी कॉन्ग की मदद करने के लिए उस तरफ निकल पड़ते हैं। फिर तानराग बताता है मम्मी को कंसीव करने में बड़ी दिक्कत हो रही थी तब वो आशीर्वाद लेने यहाँ आई थी और फिर जब उसका जन्म हुआ तो उसका नाम रखा गया तानराग क्योंकि मम्मी का मानना था वो प्यार की निशानी है जो होली मदर ने उन्हें गिफ्ट किया है और ये जो रोजरी है ये उसके मम्मी ने ही यहाँ ऑफर किया था। इसीलिए जब भी वो अपने मम्मी को मिस करता है यहाँ आ जाता है और होली मदर से प्रे करता है अगर उसे स्वर्ग भेजा जाए तो उसे अपने पेरेंट्स से जरूर मिलवाए। तो अब बड़े ही प्यार से तानराग के कंधे पर हाथ रखते हुए बार्ट कहता है अगली बार से जब भी वो यहाँ आए उसे जरूर साथ लेकर आए। अब एक छोटा सा सीन क्लास का। तानराग को कुछ किताबें किसी और रूम में शिफ्ट करनी होती है तो खुद से आगे बढ़कर उसकी मदद करता है बार्ट। अब ये देखकर कुछ बच्चे कॉन्ग से पूछते हैं ये तानराग और बार्ट कब से इतने क्लोज आ गए। यहाँ कॉन्ग बोल तो देता है कि जाकर तानराग से ही पूछ लो, मगर उसके एक्सप्रेशन से साफ पता चल रहा है कि उसे इस बात का बुरा लगा है। बाय द वे जब तानराग और बार्ट ऑफिस पहुँचते हैं तो पता चलता है कंप्यूटर को डील करने में स्टाफ को बहुत दिक्कत हो रही है। अब जब बार्ट प्रॉब्लम को चेक करता है तो बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स का यूज करता है। आप कहती है अगर इतना ही पता है तो प्लीज प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो। अब यहाँ पर तानराग नोटिस करता है बार्ट इन सब चीजों को अच्छे से डील ही नहीं कर रहा बल्कि एक्सपर्टीज भी है और फिर स्टाफ भी ये पूछ ही लेती है कभी बार्ट ने ये धार्मिक रास्ते को छोड़कर साइंस पढ़ने का सोचा है या फिर उसने कोई वोकेशनल कॉलेज क्यों नहीं ज्वाइन कर लिया। तो बार्ट कहता है उन सब के बारे में क्लास 12 के बाद ही सोचेगा। अब जब स्टाफ तानराग से पूछती है वो और बार्ट इतने क्लोज कैसे हो गए तो तानराग कहता है नहीं वो क्लोज नहीं है, बस यूँ कहो कि उसे बहुत बुरा लग गया कि बार्ट के कोई फ्रेंड्स नहीं है। अब ये जवाब सुनकर बार्ट चौंकता भी है और फिर मुस्कुराता भी है। अब अगले कट में दूर से दो लड़कियां जब तानराग को हाय कहती हैं तो बार्ट पूछता है ये कौन है। तानराग बताता है बचपन के दोस्त थे और पहले पड़ोसी हुआ करते थे। बार्ट पूछता तो है सिर्फ दोस्त है ना, लेकिन फिर तानराग बार्ट को अपने दोनों दोस्तों से भी मिलाता है। एक है चेरी और दूसरे का नाम है ओह। और बातों ही बातों में चेरी ये भी बताती है जहाँ पहले तानराग का घर हुआ करता था अभी वहाँ पर एक बड़ी सी बिल्डिंग बन रही है। तानराग को ये सुनकर बहुत दुख भी होता है। फिर वो पूछता है उसके घर के पास जो एप्पल ट्री था उसका क्या हुआ। तो चेरी बताती है घर तोड़ने से पहले ही वो ट्री मर गया था। बाय द वे यहाँ पर ओ इस बात का जिक्र जरूर करती है कि तानराग पहले जैसा नहीं रहा, बहुत शांत हो गया है। तो एज यूजुअल तानराग कुछ कहता नहीं, बस मुस्कुरा कर रिएक्ट करता है। बट तो तानराग पहले से कुछ ज्यादा ही अपसेट दिख रहा है, इतना खोया हुआ है कि बार्ट उसे देख रहा है और उसे पता भी नहीं। अब बार्ट खुद से तानराग की तरफ बढ़ता है और कहता है अगर उसे कोई बात सता रही है तो वो डिस्कस क्यों नहीं करता। फिर कहता है चलो कुछ और नहीं तो कम से कम पियानो बजाना ही सिखा दो। अब इस बात को सीरियसली लेकर तानराग बार्ट को सिखाने तो लगता है लेकिन फिर जल्द ही समझ जाता है कि बार्ट को भी बहुत अच्छे से पियानो बजाना आता है। पूछता है कि बार्ट उसे छेड़ क्यों रहा
रहा है। तो बार्थ कहता है, अरे उसने कब कहा कि उसे पियानो बजाना नहीं आता। वैसे यहाँ बार्थ पूछता है, इनमें से कौन सा कॉर्ड तानराक को पसंद है, मतलब ऐसा कोई कॉर्ड जो जिंदगी भर के लिए तानराक अपने आप के लिए चूज करेगा। तानराक कहता है ये सी कॉर्ड। तो अब एक दूसरे कॉर्ड को बजाते हुए बार्थ कहता है उसे लगा तानराक इसे चूज करेगा क्योंकि ये कॉर्ड तानराक को सूट करता है। तो अब तानराक बार्थ से पूछता है उसकी चॉइस क्या है। तो बार्थ कहता है ये वाली, क्योंकि इसका टोन सबसे अलग है, लगता है कि ये वहाँ है जहाँ इसे होना नहीं चाहिए। और फिर अब छोटे छोटे कट्स में दिखाया जाता है तानराक और बार्थ दोनों साथ साथ बहुत वक्त गुजार रहे हैं, चाहे बात गाने की हो, स्कूल की या पर्सनली। इनके बीच मजाक मस्ती भी चलती है, तो कभी कभार तिरछी नजरों से एक दूसरे को देख भी लेते हैं। अब रात का सीन। किताब पढ़ते पढ़ते अचानक तानराक बार्थ के बारे में ही सोचने लग जाता है और फिर जब वो नजरें उठाता है तो देखता है बार्थ सामने ही बैठा हुआ है। पूछता है कि क्या हुआ, तो बार्थ कहता है वो समझ गया झूठ कौन बोल रहा था। तानराक समझ नहीं पाता बार्थ किस टॉपिक पे बात कर रहा है। तो बार्थ कहता है वही द लॉस्ट वन, द लवर और द बिलीवर। अभी तानराक पूछता ही है कि बताओ क्या है जवाब, कि तभी मास्टर भाग को ये कहते सुनते हैं नींद नहीं आ रही है ना, मतलब कि फिर मिल जाता है दोनों को एक और सजा। यहाँ सिमेट्री में जितने भी नाम लिखे हुए हैं सबका लिस्ट बनाना है। अब तानराक तो ऐसे पनिशमेंट से बहुत ही डिस्टर्ब दिखता है। वहीं तानराक को रोकते हुए बार्थ पूछता है उसने कोई आवाज सुनी, बड़ी अजीब सी आवाज है ये। अब टॉर्च लाइट के जरिए तानराक सिर्फ चेक ही नहीं करता बल्कि उसके चेहरे से डर के मारे रंग भी उड़ा हुआ दिखता है। लेकिन फिर बार्थ की हंसी बता देती है कि वो मजाक कर रहा था। ऐसे लिस्ट बनाते वक्त एक का नाम होता है जॉन द बैप्टिस्ट। तो तानराक कहता है अरे ये तो उसका भी सेंट नेम है। तो मजाक में बार्थ भी कहता है तो क्या हाल है जॉन द बैप्टिस्ट तानराक। वैसे आगे बार्थ ये भी आइडिया देता है जरूरी क्या है हर सिमेट्री में जाने की, अपने आप से भी कुछ नाम बनाकर लिस्ट में एंटर कर देते हैं। वैसे भी मास्टर भाग गलतियों को ढूंढने के अलावा पूरे दिन करते भी क्या है। तानराक कहता है मास्टर भाग बहुत अच्छे इंसान है और उसके स्पिरिचुअल मेंटर भी, और जितने दिखते हैं उतने स्ट्रिक्ट भी नहीं है। तो मुस्कुराते हुए बार्थ कहता है जब तानराक सेंट बनेगा पता नहीं उसका कोई सुनेगा भी या नहीं। अब इस पर तो तानराक कुछ नहीं कहता, मगर जब लिस्ट का काम खत्म हो गया है तो वापस चलने की बात करता है। बार्थ कहता है जब इतने दूर आ ही गए हैं तो चलो बाहर चल के रोटी खा लेते हैं। लेकिन फिर तानराक के डरे हुए चेहरे को देखकर बार्थ समझ जाता है तानराक कभी बंक करके स्कूल के बाहर गया ही नहीं। बाय द वे जब दीवार फांदने की बात आती है तो दीवार के हाइट की वजह से बार्थ तानराक से कहता है उसे पुश दे। जाहिर सी बात है तानराक मना नहीं कर पाता और दीवार पर चढ़ने में बार्थ की मदद भी करता है। इसके बाद बार्थ फिर से पूछता है अब भी टाइम है, तानराक उसके साथ चलेगा। फिर बार्थ तानराक की तरफ हाथ भी बढ़ाता है मगर तानराक मना कर देता है। अब बार्थ तो चला जाता है दूसरी तरफ, लेकिन तानराक के दिमाग में केमिकल लोचा पूरी तरह ऑन है। लस्ट का मतलब वो है जब इच्छाएं हावी होने लग जाए और जब इन इच्छाओं को रोक न पाओ तो क्या करे। कट टू बार्थ खुद के लिए रोटी तो लाया ही है मगर साथ में एक एक्स्ट्रा तानराक के लिए भी लेकर आया है। तानराक कहता तो है कि नहीं उसे नहीं खाना, उसे नींद आ रही है, मगर फिर बार्थ नोटिस करता है तानराक की नजरें रोटी से हटी नहीं रही। तो अब की बार जो रोटी वो खुद खा रहा था वही तानराक की तरफ बढ़ा देता है। वही तानराक पूरी तरह भावनाओं के समंदर में डुबकी लगा रहा है। न चाहते हुए भी क्यों बार्थ को लेकर उसकी सोच किसी और ही राह पर चली जा रही है। हालांकि वो अपने जज्बातों को बार्थ से छुपाने की पूरी कोशिश में भी है। वही तानराक को लेकर बार्थ के दिमाग में क्या चल रहा है इसका किसी को पता नहीं। अब लौटते वक्त तानराक बार्थ से कहता है जल्दी वापस चलो, वॉशरूम जाना है। तो बार्थ सजेस्ट करता है यहाँ खुले में भी तो पी कर सकते हैं, मगर फिर अगले ही सेकंड तानराक को बार्थ भी ज्वाइन कर लेता है। फिर कहता है जवाब है द लॉस्ट वन, क्योंकि द लॉस्ट वन हमेशा सच बोलता है। अब सोते वक्त भी तानराक को बहुत ही डिस्टर्ब देखते हैं। बार्थ के बारे में सोच सोच कर वो बहुत अनईजी भी फील करता है, मानो कि उसके दिल और दिमाग के बीच जबरदस्त जंग चल रही हो। बार्थ के साथ बिताए लम्हों को वो अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहा। एक पल ऐसा भी आ जाता है जब उससे और लेटा भी नहीं जाता। अब तानराक को वहाँ से उठ कर जाते बार्थ नोटिस तो करता है मगर फिर शायद इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता। वहीं काफी जद्दोजहद के बीच से गुजरकर तानराक पहुँचता है वॉशरूम। साफ पता चल रहा है कि किस हद तक वो खुद से ही फाइट कर रहा है। एक तरफ उसके अंदर की फीलिंग्स और दूसरी तरफ वो राहें जिस पर वो चल रहा है। कहीं टिकट्स ऑफ हेवन का मतलब यही तो नहीं है। अभी जो फीलिंग्स तानराक के दिल में उभर रही है कहीं स्वर्ग तक जाने और ईश्वर को पाने के रास्तों पर ये अड़चने तो नहीं बनेंगी। कहने का मतलब तो ये है कि कभी कभी कुछ फीलिंग्स को जाहिर करने के लिए शब्द भी कम पड़ जाते हैं। जिस दर्द से तानराक गुजर रहा है एहसास तो है मगर शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अब अगले दिन सुबह का सीन तानराक बहुत ही कंफ्यूज स्टेट में दिखता है और इस वजह से वो बहुत खोया हुआ भी है। जब कॉन्ग पूछता है क्या तानराक इस बार के न्यू ईयर्स ब्रेक में उसके घर चल रहा है तो तानराक कहता है उसे सोचने के लिए टाइम चाहिए। अब तानराक उलझा हुआ है, ये बात तो बार्थ भी नोटिस कर लेता है। फिर मौका मिलते ही ताना मारते हुए तानराक से कहता है उसे तो याद भी नहीं लास्ट टाइम अपनी गलतियों के लिए कब उसने भगवान से माफी मांगी थी। वैसे भी भगवान तो उनकी सुनते हैं नहीं, मगर तानराक वो किस गलती की माफी मांग रहा है। इस पर तानराक कुछ कहता नहीं, बस बार्थ को एक लुक देकर चला जाता है। और जाहिर सी बात है तानराक का ऐसा बिहेवियर
लिए बार्थ को खटक जाता है। अब जब तक फादर अपना स्पीच दे रहे हैं, तानराग भी बार्थ को देखे जा रहा है। फादर कह रहे हैं कि कभी कभी कुछ फीलिंग्स को हम प्यार समझ बैठते हैं। हर इंसान को प्यार की तड़प होती है क्योंकि भगवान ने बड़े प्यार से इंसान को बनाया है। मगर सवाल तो यहाँ ये है कि क्या हर तरह का प्यार हमें ईश्वर के करीब ले जाता है। अब जब तानराग फादर से पूछता है अगर किसी फीलिंग्स को लेकर बुरा फील हो तो क्या करना चाहिए। फादर पूछते हैं कैसी है ये फीलिंग्स। जब तानराग कहता है डर, तो फादर कहते हैं डर में इंसान के सामने दो ही रास्ते होते हैं, या तो वो भाग जाए या फिर डट कर सामना करे। तानराग कहता है यही तो उसे समझ नहीं आ रहा। तो फादर कहते हैं कोई बात नहीं, ईश्वर भी जल्दबाजी में जवाब नहीं मांगता। कोई भी फीलिंग्स गलत नहीं होती, मगर उस फीलिंग को हम हैंडल कैसे कर रहे हैं यही दिखाता है कि ईश्वर पे हमें कितना भरोसा है। और ईश्वर तो इतने दयालु हैं कि अगर रास्ता सही चुना है तो वो भी मदद करते हैं। अब अगला सीन स्कूल का। क्लास चलते वक्त भी बार्थ फिर से तानराग से पूछता है बताएगा किस बात का टेंशन है उसे। जब तानराग कहता है नहीं तो वो बिल्कुल ठीक है, तो माइंड डाइवर्ट करने के लिए बार्थ तानराग का टेक्स्ट बुक लेता है और टिक टैक टो खेलने के लिए कहता है। तानराग जब कहता है नहीं उसके टेक्स्ट बुक में नहीं, तो अब बार्थ टेक्स्ट बुक के बदले अपने पैर का इस्तेमाल करता है और शर्त रखता है अगर इस गेम में तानराग जीता तो वो और कोई सवाल नहीं करेगा। अब पहले पहल तो सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन फिर बार्थ चीटिंग करके जीत जाता है। फिर चिढ़ाते हुए तानराग से कहता है अब तो उसे बताना होगा। अगर देखते हैं बार्थ को उलझाए रखने की तानराग भी पूरी कोशिश करता है। नेक्स्ट कट में बार्थ को टीम के साथ फुटबॉल खेलते देखते हैं। नो डाउट बार्थ तो अच्छा परफॉर्म करता ही है, लेकिन फिर खेल के साथ साथ उसका फोकस तानराग पर भी बना हुआ है। ब्रेक में मास्टर फाक अनाउंस करते हैं किसी के पेरेंट्स ने सारे प्लेयर्स के लिए ट्रीट भेजा है। ये जेली जैसा कुछ है और इसे खाते वक्त तानराग इसके बहुत मजे भी लेता है। अब ज्यों की बार्थ अभी भी प्रैक्टिस कर रहा है तो वो दूर से ही तानराग को देखता रहता है। अब मैच खत्म होते ही एक एक करके सब वहाँ से चले जाते हैं। रह जाते हैं तानराग और बार्थ। बार्थ को तो ये देखकर बहुत बुरा लगता है कि उसके लिए तो कोई जेली ही नहीं बचा, लेकिन फिर पता चलता है तानराग ने एक एक्स्ट्रा उसके लिए छुपा कर रखा था। अब बार्थ भी इस जेली को बहुत चाव के साथ खाता है, मगर नोटिस करता है उसका पसीने वाला हाथ जो ही तानराग को लगता है तो तानराग बार्थ से दूरी बना लेता है। अब जब कंफर्म करने के लिए बार्थ दोबारा तानराग को छूता है तो तानराग वापस से मुंह बनाता है और इस बार तो वो अपने नाक भी बंद कर लेता है। बस फिर कि अब जितना तानराग खुद को बार्थ से दूर करता, बार्थ उतना ही तानराग से चिपकते हुए कहता है अरे फुटबॉल खेल रहा था, पसीना तो आएगा ही, इसमें इतना रिएक्ट करने की क्या जरूरत है। अब परेशान होकर तानराग वहाँ रखे बर्फ बार्थ पर डाल देता है और देखते ही देखते अगले कुछ पलों के लिए दोनों ही मजाक मस्ती में डूब जाते हैं। अब अगले सीन में क्रिसमस पर जो गाना गाने वाले हैं सबको उसकी प्रैक्टिस की तैयारी करते देखते हैं। पहले बेंचेस को सही तरीके से सजाया जाता है और फिर सारे स्टूडेंट्स को बिठाकर सर बताते हैं आज अलग अलग स्कूल्स के बच्चे यहाँ प्रैक्टिस करने आए हैं। अब ज्यों की बात सबसे नया है तो सर वापस से उसे बुलाकर वो जैसा जैसा गाना गा रहे हैं बार्थ को भी वैसा ही गाने के लिए कहते हैं। अब ज्यों की बार्थ कोई मास्टर तो है नहीं, तो ज्यों ही सर उसे हाई नोट पर गाने के लिए कहते हैं तो उसका वॉइस चोक करने लगता है, जिसे सुनकर वहाँ बैठे बच्चों की हंसी छूट जाती है। अब ब्रेक के वक्त जब सब नाश्ता कर रहे होते हैं तो अचानक टकरा जाने की वजह से सारा जूस चेरी पर आकर गिरता है। नो डाउट इस बात का बुरा बार्थ को भी लगता है क्योंकि गलती उससे भी हुई है। अब थोड़ी देर बाद जब सब वापस आते हैं तो दिखता है बार्थ ने अपना टी शर्ट चेरी को दे दिया है और चेरी का जूस वाला शर्ट खुद पहन लेता है और इस बात का सब मजाक भी उड़ाते हैं कि बार्थ को चेरी की कितनी फिक्र है। वही तानराग की बात करे तो उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है। अब सब कुछ निपट जाने के बाद चेरी बार्थ से कहती है स्कूल की तरफ से ही उसे टी शर्ट मिल चुका है और ये बार्थ का टी शर्ट वो धुलवा कर रिटर्न कर देगी। तो बार्थ इसकी कोई जरूरत नहीं कहकर टी शर्ट वापस ले लेता है और चेरी को बाय बाय कह देता है। अब बार्थ तानराग के पास जाता है और धीरे से कहता है ब्रेक में तो कुछ खाने को मिला नहीं तो आज का नाश्ता बाहर करेंगे। अब तानराग तो कह देता है कि वो कहीं बाहर नहीं जाने वाला, लेकिन फिर अगले ही कट में सबकी आंखों से बचते बचाते तानराग और बार्थ को वहाँ से निकलते देखते हैं। अब इस तरह बाहर तानराग को घूमते देखकर आंटी पूछती है वो यहाँ क्या कर रहा है, तो तानराग कहता है कुछ डोनट्स की कमी हो रही थी इसलिए लेने आया है। तो आंटी कहती है कि सारे डोनट्स को तो पैक करके कल के वेडिंग के लिए भेजना है, फिर अगर कुछ बचेगा तो देखेंगे। इस पर बार्थ कहता है फिर पैकिंग करने में वो दोनों मदद कर देंगे ताकि जल्दी से काम खत्म हो और उन्हें भी पता चल सके उनके लिए कितने पैकेट्स बच रहे हैं। अब दोनों मिलकर साथ काम भी करते हैं और इस पल को एंजॉय भी करते हैं और फिर जब सारा पैकेटिंग खत्म हो जाता है तो पता चलता है बार्थ और तानराग के लिए बच रहा है सिर्फ एक ही पैकेट और साथ में उन्हें फ्री में मिल जाता है पानी का बोतल। तो अब आज की कमाई कहकर जो एक डोनट दोनों को मिला है उसे वो शेयर करके खाने लग जाते हैं। यहाँ पहले तो बात तानराग को टुकुर टुकुर देखता है, फिर कहता है बहुत देर बाद उसने तानराग को इस तरह स्माइल करते देखा। उसे तो लगा था कि तानराग शायद उससे नाराज है। तानराग कह तो देता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। तो बार्थ कहता है ऐसे भी उसके ज्यादा दोस्त नहीं है, एक तानराग ही है जिससे वो बात करता है उठता बैठता है क्योंकि वो तानराग के साथ कंफर्टेबल फील करता है। तो तानराग भी स्माइल करते हुए यही कहता है कि हाँ वो भी बार्थ के साथ ऐसा ही फील करता है। तो अब की बार बार्थ कहता है अगर ये सच है तो प्लीज कुछ भी गलत हो तो स्ट्रेट आकर बताएगा। जब तानराग सर हिलाकर हाँ कहता है तो बार्थ मजाक में ही कह देता है फिर तो आज से वो तानराग का हुआ। तानराग जब कहता है ऐसी बातें नहीं करते
ईश्वर सब देख रहा है। तो बार्थ कहता है वो ईश्वर से नहीं डरता और वैसे भी वो कहाँ स्वर्ग जाने वाला है, लेकिन हाँ कभी मौका मिले तो फादर की तरह स्पीच जरूर देना चाहेगा। अब जब तानरा कहता है नहीं वैसा विजुअलाइज नहीं कर पा रहा, तो बार्थ पूछता है क्यों, वो क्या प्रिस्ट की तरह नहीं दिखता। तो इस पर तानरा कुछ कहता नहीं, बस मुस्कुरा देता है। अब अगले दिन स्कूल में कॉन्ग बार्थ से कहता है उसे पता चला है चेरी ने अपना पेजर नंबर बार्थ के साथ शेयर किया है। वैसे क्या बार्थ को ये पता है कि चेरी का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? तो बार्थ कहता है बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन है, चेरी का बॉयफ्रेंड है। तो अब मजाक में कॉन्ग कहता है अगर फादर को पता चला ना कि बार्थ चेरी को स्टॉक कर रहा है तो उसकी अच्छी क्लास ली जाएगी। अब यहाँ पर तानराग मौजूद भी है, सब कुछ सुन भी रहा है मगर कुछ कहता नहीं। अब इसके तुरंत बाद जब चेरी बार्थ को अपनी तरफ बुलाती है तो कॉन्ग तानराग से पूछता है क्या वो अपने दोस्तों से नहीं मिलेगा? तो तानराग कहता है शायद नहीं, क्योंकि उसके दोस्त उससे मिलने नहीं आए हैं। और फिर एक बार उन्हें लुक देकर तानराग वहाँ से चला जाता है। अगले कट में तानराग को खोया हुआ देखकर बार्थ कहता है कि मुझे रेड वाला पेंट का ब्रश दो। तो ये काम तानराग खुद नहीं करता बल्कि रियू से कहता है तुम कर दो। ऑफ कोर्स बार्थ इसे भी नोटिस करता है। तो अब यहाँ भी रियू चेरी की बात छेड़ देता है, ये कहकर कि मानना पड़ेगा बार्थ में कोई तो बात है। तो अब बार्थ जानबूझकर रियू के सर पे पेंट लगा देता है। तो अब रियू भी ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि तानराग तुम संभालो, मैं तो चला इस पेंट को धोने। लेकिन फिर भी तानराग जब कुछ रिएक्ट नहीं करता तो बार्थ कहता है आके सीढ़ी पकड़ो, पता है ना गिर जाऊंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मगर फिर तानराग का यूं चुपचाप खड़े रहना बार्थ को जमता नहीं, इसीलिए वो जानबूझकर पेंट का एक ड्रॉप तानराग के हाथ में गिरा देता है। तो तानराग भी कह देता है मजाक के मूड में नहीं हूँ, जल्दी से ये काम खत्म करो ताकि दूसरा काम पकड़ सके। तो अब जब ये पेंटिंग का काम खत्म होता है तो लिखा होता है ट्रस्ट मी आई एम विद यू, जो बहुत कुछ ऐसा लग रहा है मानो कि बार्थ तानराग से यही कहना चाहता हो। अब अगले कट में कॉन्ग तानराग से पूछता है क्या लगता है बार्थ चेरी को पसंद करता है? इस पर वही मौजूद दूसरा दोस्त कहता है उसे तो ये लगता है कि चेरी बार्थ को पसंद करती है। अब इन दोनों में इस बात पर बहस हो ही रही होती है कि वहाँ आ जाता है बार्थ। अब ये दोनों तो यहाँ से खिसक जाते हैं मगर वहाँ रह जाता है तानराग, क्योंकि बर्तन साफ करने का टास्क तो उसे कंप्लीट करना ही है। अब जब बार्थ तानराग से पूछता है क्या हुआ है बताओ तो सही, पहले तो तानराग इग्नोर करता है, फिर कहता है देखो यहाँ बहुत सारे मच्छर हैं तो जल्दी से काम खत्म करके यहाँ से जाना है। मगर बार्थ है कि मच्छर भगाने के फिराक में यहीं बैठ जाता है और जानबूझकर तानराग को परेशान करने के लिए उसे यहाँ वहाँ छूता भी है। तानराग जब कहता है हेल्प नहीं कर सकते तो जाओ यहाँ से, बार्थ कहता है मच्छर भगा कर हेल्प ही तो कर रहा हूँ। लेकिन फिर तानराग के घूरने पर बार्थ शांत भी हो जाता है। मगर बात यही खत्म नहीं होती, रात को भी बार्थ तानराग के पास आता है और कहता है उसे कुछ बात करनी है चेरी को लेकर। अब चेरी का नाम सुनते ही तानराग भी उठकर बैठ जाता है। क्या है कि चेरी ने उसे क्रिसमस डे पर परफॉर्म करने के लिए इनवाइट किया है। जब तानराग कहता है फिर तो ये बार्थ पर है, उसे जो फैसला लेना है ले ले। तो बार्थ कहता है अगर तानराग नहीं चाहेगा तो वो नहीं करेगा। तानराग पूछता है ये उससे रिलेटेड कैसे है? बार्थ कहता है बिल्कुल है, क्योंकि उसे जानना है कि तानराग किस फैसले से ओके है। तो मुस्कुराते हुए तानराग कहता है एक ही बार तो आता है ये क्रिसमस डे, फिर इस चांस को मिस क्यों करना। और फिर जब अपने मुस्कुराहट को छुपाने के लिए तानराग पलट कर सो जाता है तो बार्थ कहता है तानराग ने वादा किया था ना कि वो कुछ भी नहीं छिपाएगा, फिर वो नॉर्मली एक्ट क्यों नहीं कर रहा। इस पर तानराग पलटता है और कहता है देखो अब मैं नॉर्मल हूँ। तो बार्थ बहुत ही प्यार से ज्यादा मत सोचो कहकर वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन दोस्तों के हाथ लग जाती है एक चिट, जहाँ ईव नाम की एक लड़की रियू को लेटर लिखती है अच्छे से फुटबॉल खेलो मैं तुम्हें चीयर करूंगी। तो इस बात पर सभी वहाँ पर रियू को बहुत चिढ़ाने भी लगते हैं, लेकिन कॉन्ग कहता है फादर को पता चलेगा ना तो बहुत बुरा हो, और वैसे भी ये बदमाशियाँ वो लोग करते हैं और बदनाम वो सीधे साधे लड़के हो जाते हैं। अब जब रियू कहता है क्या करे वो है ही इतना कूल, तो बाकी के लड़के फिर से रियू की टांग खींचने लगते हैं। मीनवाइल पहुँच जाते हैं मास्टर भाग, सबको पहले फटकार लगाते हैं और फिर तानराग से कहते हैं ड्रामा क्लास में जाओ, वहाँ सब उसका इंतजार कर रहे हैं। अब अगले कट में जब तानराग ड्रामा क्लास जा रहा होता है तो नोटिस करता है बार्थ ने कहीं से साइकिल की जुगाड़ कर ली है। यहाँ बार्थ तानराग से कहता है लेट नहीं होना चाहते तो चलो साइकिल के पीछे बैठ जाओ, लेकिन फिर तानराग के बैठते ही बार्थ डिसबैलेंस होता है और कहता है कि उसे थोड़ा पुश चाहिए। तो अब स्पीड पकड़ने के बाद ही तानराग साइकिल पर बैठ पाता है, लेकिन फिर जब तक ये दोनों लोकेशन पर पहुँचते हम देखते हैं कि अब तानराग साइकिल चला रहा है। अब देर हो रही है कहकर बार्थ पहले रिहर्सल के लिए भागता है और जब तक तानराग वहाँ पहुँचे बार्थ को चेरी के साथ देखकर उसके कदम रुक जाते हैं। भाग जब अंदर चलने के लिए कहते हैं तो तानराग सरदर्द का बहाना करके चला जाता है, मगर फिर याद से अपना छाता बार्थ के साइकिल पर टांग देता है। तो अब जोरों के बारिश में भी तानराग भीगते हुए ही जा रहा है। अब तो वो ऐसे रिएक्ट कर रहा है मानो कि भीगने से भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। के बाद तानराग टिकट ऑफ हेवन फोटो के सामने जाकर खड़ा हो जाता है कई सारे सवाल लेकर। अब अगला सीन वॉशरूम का, सब नहाकर चले जाते हैं मगर तानराग अपनी ही धुन में अकेले ही रह जाता है।
फिर वहाँ आता है बार्थ और एक दूसरे को लुक भी देते हैं। यहाँ बार्थ पूछता भी है क्या तानराक की तबीयत ठीक नहीं है। तानराक जब कहता है हाँ तो बार्थ पूछता है उसने दवाई ली। तानराक जब कहता है तो बार्थ पूछता है मतलब क्या है का, दवाई ली या नहीं ली, और सच में तानराक को बुखार है या नहीं। तानराक को छू कर बार्थ ये चेक भी करने लगता है। तानराक कहता है ऐसे मत छुओ, गुदगुदी हो रही है। तो अब बार्थ और जानबूझकर उसे तंग करने लग जाता है। लेकिन फिर ये छूने छुआने वाला मामला करीब आना माहौल को किसी और ही दिशा में ले जाने लगता है। अब जब वहाँ की बत्ती चली जाती है तो कोई नहीं देख रहा वाला इशू भी आ जाता है। यहाँ बार्थ तानराक के और करीब तो आता है। मीनवाइल जब और बच्चों की एंट्री होती है तो बार्थ तानराक से सिर्फ दूर ही नहीं होता बल्कि पार के लौट आने पर वहाँ और तानराक दिखता भी नहीं। कट टू दिखाया जाता है तानराक बस अपने जज्बातों को कंट्रोल करने की कोशिश में लगा हुआ है। उसे सुनाई भी देता है कि यहाँ जो भी लास्ट में रह जाएगा वो लाइट्स ऑफ करके निकलेगा, यानी कि तानराक यहाँ सबके निकल जाने का इंतजार कर रहा है, खासकर शायद बार्थ का। लेकिन फिर दरवाजा खोलते ही सामने नजर आ जाता है बार्थ। अब बार्थ तो तानराक से बात करना चाहता है मगर तानराक कुछ कहने या सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं है। यहाँ बार्थ शिकायत करता है कि तानराक खुद से भी भाग रहा है और उससे भी। तो अब तानराक बार्थ को अवॉइड करने के लिए दरवाजा बंद ही कर देता है। यहाँ तानराक कहता तो है कि बार्थ यहाँ से चला जाए, उसे कुछ भी नहीं कहना, मगर बार्थ कहता है कुछ कहना नहीं है या फिर कहने की हिम्मत नहीं है। तो तानराक कहता है प्लीज बार्थ ऐसा मत करो। बार्थ जब कहता है दिल में जो भी है तानराक शेयर करो, तो तानराक कहता है प्रॉब्लम तो यही है कि उसे कुछ भी पता नहीं लग रहा, अब तो वो खुद को ही समझ नहीं पा रहा। बार्थ कहता है समझ तो रहा है, बस एक्सेप्ट करने से डर रहा है। सच बता अभी थोड़ी देर पहले उसने जो फील किया तानराक ने भी वही फील किया कि नहीं? लग रहा है कि इसके बाद भी उनका रिश्ता वही रहेगा। तानराक जब पूछता है बात किस टॉपिक पे बात कर रहा है, बार्थ कहता है वो ईश्वर के पसंदीदा बच्चों में से नहीं है, उसे लड़के पसंद है, उसे तानराक पसंद है। अब ये सुनते ही तानराक सिर्फ रिएक्ट ही नहीं करता बल्कि वो बार्थ के लिए दरवाजा भी खोल देता है, मानो कि वो उसे अपनी जिंदगी में आने के लिए परमिशन दे रहा हो। दरअसल इन दोनों के बीच कहने सुनने के लिए कुछ बचा ही नहीं। बार्थ अपनी फीलिंग्स को जाहिर करने के लिए तानराक को किस करता है और पूछता है कहीं उसे बुरा तो नहीं लगा। तानराक भी कहता है वो भी कहाँ ईश्वर के पसंदीदा बच्चों में से है, और ये कहते हुए तानराक बार्थ को बहुत पैशनेटली किस करता है। अब अगले दिन का सीन सबको क्रिसमस की तैयारी करते देखते हैं। इसी दौरान तानराक को दो छोटे छोटे डॉल्स बहुत ही पसंद आ जाते हैं। वहीं बार्थ चेरी के साथ बैठकर कुछ पुराने फोटोज देख रहा है। फिर चेरी के परमिशन से ही तानराक के एक फोटो को एल्बम से निकाल लेता है। मीनवाइल जब वहाँ पर फाई आता है तो चेरी बता देती है ये उसका बॉयफ्रेंड है। यहाँ जब फाई पूछता है क्या मैगडलिन हाउस के लड़कों को डेट करना अलाउड है, बार्थ बताता है उसे इस बारे में कोई आइडिया नहीं। चेरी जब अफसोस करते हुए पूछती है कोई पसंद आ गया तो दिल में ही रखना होगा, तो फाई बताता है मैगडलिन हाउस के लड़कों को किसी को पसंद करना ही मना है। यहाँ पर बार्थ चुप भी रहता है और चेरी और फाई को साथ देखकर तानराक को बहुत मिस भी करता है। अगले कट में तानराक को देखते ही बार्थ उसकी फोटो को छिपाता है। तानराक उस फोटो को लेने की कोशिश करता है। बार्थ कह तो देता है रेयर है, नहीं मिलेगा, मगर तानराक अपने पुतलों को दिखाकर कहता है चलो ट्रेड करते हैं। पहले तो बार्थ हंसता है, फिर इन पुतलों की जगह तानराक की फोटो उसे दे देता है। मीनवाइल जब एक स्टूडेंट आकर कहता है कि बार्थ को फादर बुला रहे हैं तो बार्थ तो बाय कह के चला जाता है, मगर तानराक फिर देखता है कि उसके पॉकेट में बार्थ ने क्यूट सा गिफ्ट रख छोड़ा है। अब पूरे दिन के कामकाज के बाद फादर सबको मूवी देखने का ऑफर देते हैं, तो बार्थ भी कह देता है मूवी देखते वक्त वो तानराक के पास बैठेगा। लेकिन फिर रात को जब बार्थ वहाँ पहुँचता है तो देखता है तानराक के एक तरफ कॉन्ग है और दूसरी तरफ रियू। तो बार्थ भी रियू को साइड लेने को कहकर जैसे तैसे तानराक के पास अपने आप को एडजस्ट कर ही लेता है। लेकिन फिर पूरी मूवी एक दूसरे को देखते ही गुजर जाता है। कट टू मूवी खत्म होने के बाद जब सबकी सोने की बारी आती है तो मौका निकाल कर पहले तो तानराक बार्थ को रोकता है, फिर पूछता है क्या ब्लैंकेट अदला बदली करनी है। तो बार्थ को भी ये क्यूट सा हरकत करने में मजा आता है। फिर ये भी दिखाया जाता है जैसा फूल बार्थ ने तानराक को गिफ्ट किया था वैसा ही मिलता जुलता तानराक ड्रॉ भी करता है। अब तो ऐसा हो गया है कि इस फूल को वो बार्थ से ही रिलेट करने लगा है और जब कभी वो बार्थ को मिस करता है तो इन्हीं फूलों को देखते रहता है। अब क्लास का सीन, सर तानराक को रिपोर्ट बुक डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कहते हैं, साथ में ये भी कहते हैं कि फादर ने सबके लिए रिमार्क्स छोड़ा हुआ है। इसी बीच सारे स्टूडेंट्स वहाँ से गुजरते जो को देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, मानो कि ये कोई सीनियर नहीं बल्कि कोई सेलिब्रिटी हो। फिर सर बच्चों से कहते हैं गाइडेंस पीरियड के लिए सब अपने अपने एक्टिविटी रूम को ज्वाइन करें। अब यहाँ पर बार्थ तानराक को इशारा करके निकल जाता है। वहीं जब कॉन्ग तानराक से पूछता है फादर ने उसके रिपोर्ट बुक में क्या लिखा है, तो तानराक जल्दबाजी में इसीलिए कह देता है कि बाद में देख के बताऊंगा। नो डाउट तानराक का इस तरह कॉन्ग को अवॉइड करना कॉन्ग को बहुत बुरा लग जाता है।
बाय द वे, जब तानराक और बार्थ हॉल पहुंचते हैं तो दोनों ही अलग अलग एक्टिविटी ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेते हैं। अब तानराक को देखकर जो तो पहचान जाता है, कहता है कि बहुत छोटे में देखा तब तो बहुत बड़ा हो गया है। वहीं तानराक जो से पूछता है लाइफ कैसी है, डिफिकल्ट? जो कहता है डिफिकल्ट तो नहीं, लेकिन हाँ बहुत शांत। कभी कभी तो ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि वो आखिर कर क्या रहा है। अब बार्थ ने जिस ग्रुप को ज्वाइन किया है वहाँ का लीडर कहता है अगर भटक गए हो तो यहाँ आ जाओ, यहाँ लड़कियाँ भी मिलेंगी और प्यार भी। तो जो उनकी बातों को सुनकर कहता है देखा ना, यहाँ जो प्यार मिलता है वो अपनी ही तरह का है। जब तानराक पूछता है किस तरह का, तो जो बताता है ऐसा प्यार जो किसी एक के लिए नहीं होता। तानराक जो की टीम में तो है, मगर बार बार उसका ध्यान बार्थ और उसकी टीम पर चला जाता है। जो बताता है इस उम्र में मन का भटकना कोई नई बात नहीं है, मगर कभी दिल अगर कहीं और जाने के लिए कह रहा है तो खुद पर फोर्स मत करो, और ना ही वो जो कह रहा है उससे भागो। तो रास्ता यही है कि दिल क्या कह रहा है उसे अच्छे से सुनो। अब अगले कट में बच्चे वो गिफ्ट्स तैयार करते दिखते हैं जो उन्हें घर ले जाना है। बाय द वे, यहाँ पर दूसरों के घर जाने की खुशी को देखकर बार्थ कहता है कि इसमें ऐसा भी क्या मजा। तो तानराक कहता है जब इस ब्रेक में सब स्कूल छोड़ के चले जाते हैं ना, तो ये खाली स्कूल ऐसा लगता है ना कि मानो स्कूल बस उसी का है। तो बार्थ कहता है मजा दुगना हो जाएगा क्योंकि इस बार तो वो भी यही रहने वाला है। मीनवाइल वहाँ पर आता है कॉन्ग और तानराक से पूछता है क्या उसने देखा फादर ने उसके नोटबुक में क्या फीडबैक दिया है। तानराक कहता है ओह वो तो नोटबुक स्कूल में ही भूल आया। तो कॉन्ग तानराक का नोटबुक उसके सामने रखता है और ये कहकर चला जाता है कि उसे लगा तानराक इसे सीरियसली लेगा। अब अगले दिन सुबह पेरेंट्स अपने बच्चों को लेने आते हैं। कॉन्ग की मम्मी भी आई हुई है। वो फादर को कुछ गिफ्ट्स देती है और बदले में फादर की तरफ से उन्हें भी मिलता है सेंटेड कैंडल्स। यहाँ कॉन्ग की मम्मी अफसोस करती कि इस बार तानराक छुट्टियों में उनके साथ नहीं जा रहा, और फिर जब जाने का वक्त आता है तो कॉन्ग तानराक को बाय तक नहीं कहता। कट टू कॉन्ग की मम्मी ने तानराक को जो गिफ्ट दिया है उसे देखकर बार्थ को तो बड़ा अच्छा लगता है, मगर फिर सवाल ये है कि तानराक का मूड क्यों ऑफ है। तानराक कहता है कि कॉन्ग की मम्मी तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन कॉन्ग नेचर से बहुत ही इमोशनल है। अब सच में वो नोटबुक भूल गया था और कॉन्ग अपसेट हो गया, लेकिन हाँ जब वो लौट कर आएगा ना तो हमेशा की तरह से बिहेव करेगा मानो कि कुछ भी नहीं हुआ। तो बार्थ भी आइडिया देता है फिर एक काम करना, जब कॉन्ग लौट कर आए ना तो उसे खुश करने के लिए यही शर्ट पहनकर उसे दिखाना। तानराक जब चिढ़कर कहता है कि नहीं उसे कॉन्ग को कोई खुश वुश नहीं करना, बार्थ कहता है फिर इस शर्ट को ही कॉन्ग समझ लेते हैं और गुस्सा उतारने के लिए चलो इसे ही 2-3 पंचेस मार दो। जाहिर सी बात है बार्थ की ये हरकत फनी लगती है तो तानराक भी हंसने लग जाता है। मीनवाइल वहाँ आते हैं मास्टर फाक और इन दोनों से कहते हैं कि लाइब्रेरी में थोड़ी मदद चाहिए। कट टू जो की फोटो देखकर जब तानराक पूछता है कि ये बहुत कूल है ना, तो फाक बताता है कि हाँ जब ये यहाँ पढ़ा करता था तो पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स और म्यूजिक में भी बहुत अच्छा हुआ करता था। तेज चर्च के बाहर लड़कियां उसके लिए लाइन लगाकर खड़ी रहती थी, लेकिन उसका दिल कभी नहीं डोला। वैसे यहाँ पर तानराक को अकेला पाकर फाक उससे पूछता है वो अपने बारे में बताए, क्या उसके दिल में कोई डाउट है। तानराक कहता है उसने हमेशा अपने आप को प्रिस्ट के कपड़ों में ही इमेजिन किया है। वैसे साथ में ये भी दिखाया जाता है इन दोनों के बीच जो भी बातें हो रही है वो बात सुन रहा है। अब आगे फाक जब कहता है इसका मतलब ये समझा जा सकता है कि तानराक की सोच जो की तरह ही है, तो तानराक कहता है पूरी तरह तो नहीं, क्योंकि अभी भी कुछ बातें हैं जिन्हें लेकर वो असमंजस में रहता है। फाक जब पूछता है तानराक इससे डील कैसे कर रहा है, तो तानराक कहता है कोशिश तो कर रहा है मगर इतना भी आसान नहीं है, लेकिन सच पूछो तो कभी उसे अगर चुनने का मौका मिले तो वो ईश्वर को ही चुनेगा। जाहिर सी बात है ये जवाब सुनकर बार्थ को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। खैर जब तानराक फाक से पूछता है वो अपने बारे में बताए, तो फाक कहता है वो तो हमेशा ही डाउट्स में घिरा रहता है। क्या है कि उसके पेरेंट्स को उससे बड़ी उम्मीदें हैं। तानराक जब कहता है इसका मतलब ये रास्ता प्रेशर में चुना गया है, तो फाक कहता है नहीं, डर से। ईश्वर से डर नहीं है बल्कि जो लोग उसके आसपास है उनसे डर है। डर इस बात का कहीं उनके फीलिंग्स को चोट न पहुंच जाए। अभी फाक और तानराक के बीच जो भी बातें हुई है उसे पूरी तरह बार्थ ने सुना है और इस वजह से वो बहुत डिस्टर्ब भी दिख रहा है। अब अगले कट में बार्थ तानराक के पास आता तो है, लेकिन फिर बिना कुछ कहे ही चुपचाप वहाँ बैठ जाता है। जब तानराक पूछता है क्या बात है, तो बार्थ कहता है यहाँ कितनी शांति है ना। तानराक कहता है हाँ इतनी की सारी आवाजें सुन सकता है। तो बार्थ पूछता है बताए तानराक फिर उसका दिल क्या कह रहा है। अब तानराक एक बार नजरें उठाकर बार्थ को देखता है, फिर ईश्वर को, और फिर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब बार्थ सामान रखने के लिए कमरे में आता है तो देखता है तानराक उसका वही इंतजार कर रहा है। तानराक के एक्सप्रेशन से साफ पता चल रहा है वो कहना तो बहुत कुछ चाहता है, लेकिन फिर जब वो जाने लगता है तो बार्थ उसे रोक कर पूछता है उसका दिल असमंजस में है किस बात पर। तानराक भी सवाल करता है उससे ज्यादा वो और क्या फील कर सकता है। बार्थ जब कहता है जो हो रहा है उसे होने दे, तो बहुत ही इमोशनल होकर तानराक कहता है जब वो बार्थ के साथ रहता है तो अपने फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाता। मगर बार्थ का सवाल तो ये है कि क्या तानराक इससे खुश है। तानराक जब कहता है हाँ, तो बार्थ को तानराक पर बड़ा प्यार आने लगता है। यहाँ तानराक भी बार्थ को रोकने के लिए बार बार बार्थ का नाम पुकारता है, तो
बार्ट कहता है क्यों पुकार रहे हो मेरा नाम, मैं तो यही हूँ। इस पर तानराक भी मुस्कुरा कर कहता है वो भी कहीं नहीं जा रहा और फिर बड़े ही प्यार से बार्ट को गले भी लगाता है। अब रात का सीन, बार्ट तानराक से पूछता है वो यहाँ कब से है। तानराक कहता है ग्रेड 7 से। तब वो बहुत छोटा था, जब अकेला फील करता था तो बाथरूम में जाकर बहुत रोया करता था। तो अब बार्ट तानराक से एक सवाल पूछता है, अगर तब तानराक को चॉइस मिलता तो क्या वो यही रास्ता चुनता। तानराक कहता तो है नहीं, मतलब कि वो बार्ट के सवाल का जवाब नहीं देने वाला। बार्ट जब कहता है नहीं ऐसे नहीं चलेगा, जवाब तो देना होगा, तानराक कहता है बिल्कुल नहीं, और बार्ट कहता है हाँ अभी। रात को सोते वक्त भी दिखाया जाता है बार्ट तानराक के बंक बेड के ऊपर वाले शेल्फ में सो रहा है, क्योंकि उसे तानराक पे नजर भी रखनी है और अपने सवाल का जवाब भी चाहिए। तो तानराक कहता है वो जवाब इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि उसे जवाब पता ही नहीं है। वैसे क्या बार्ट को पता है वो इस बेड में ग्रेड 7 से सोता आया है। यहाँ बार्ट जब फिर से सवाल करता है क्या वो तानराक के पास आकर सो सकता है, तो तानराक पूछता है ऐसे ख्यालात अचानक क्यों। तो बार्ट कहता है बिना तानराक के उसे बहुत ही अकेलापन फील हो रहा है। फिर बड़े ही प्यार से हाथ बढ़ाकर तानराक को थैंक्स और गुड नाइट कहता है। अब अगली सुबह न्यू ईयर की। हाक आकर बताता है फादर तो नहीं है, इसीलिए सबके लिए ये फ्री डे हुआ। वैसे न्यू ईयर पार्टी के लिए थोड़ा सेटिंग का काम करवाना था, तो कौन कौन मदद के लिए आ रहा है। इस पर बार्ट तो कहता है कि वो आएगा, मगर फिर तानराक से कहता है वो भी साथ चले। तानराक जब कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता तो बार्ट उसे इशारा भी करता है। तो फाइनली तानराक हाक से कहता है कि हाँ वो भी मदद के लिए चलेगा। तो दिखाया जाता है कि इन्हें चेयर धोने का काम सौंपा गया है और हमेशा की तरह बार्ट को सूझती है मस्ती। पहले तो तानराक को लगता है एक्सीडेंटली उस पर पानी गिर रहा है। कहता भी है कि एम उस पर नहीं चेयर पे होना चाहिए, लेकिन फिर बार्ट कहता है वो दरअसल तानराक के पाप को धो रहा है। तानराक भी तो ईश्वर के सामने हाथ जोड़कर यही करता है। अब तानराक को चिढ़ाने के लिए इतना काफी ही होता है, लेकिन फिर इसी बीच वहाँ पहुँच जाती है चेरी और उसका बॉयफ्रेंड फाय। पहले तो पूछती है पानी से खेल रहे हो, संक्रांत है क्या, लेकिन फिर ये भी जानना चाहती है कि छुट्टी का दिन है, उन्होंने कहीं बाहर जाने का प्लान किया कि नहीं। बार्ट जब कहता है भला वो कहाँ जा सकते हैं, तो चेरी अपने बॉयफ्रेंड की गाड़ी की चाबी बार्ट को थमा देती है, मगर फिर फाय शर्त रखता है तेल उसे भरवाना होगा। साथ में चेरी अपना वॉकमैन भी तानराक को देती है। बस फिर क्या, अब तानराक और बार्ट जल्दी से अपने काम को निपटाने में लग जाते हैं। वहीं फाय चेरी से कहता है पता है ना वो रूल तोड़ने में अपनी दोनों दोस्तों की मदद कर रही है। वैसे भी एक बदमाश बच्चा रूल तोड़े और एक पढ़ाकू बच्चा, बात तो एक ही है ना। यहाँ जब चेरी फाय से सवाल करती है कि अगर वो भी किसी चर्च का स्टूडेंट होता तो भी क्या उसे डेट करता, तो फाय कहता है बिल्कुल करता। तब अगले कट में दोनों को बाइक पर देखते हैं। सबसे पहले तो म्यूजिक शॉप में जाकर बार्ट अपने पसंद का कैसेट खरीदता है। फिर यहाँ से निकलकर दोनों पहुँच जाते हैं आंटी के दुकान पर और स्नैक्स लेकर चल पड़ते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। और बीच बीच में इन्हें रुककर वहाँ के वादियों और नजारों का मजा भी लेते देखते हैं। एक छोटा सा कट जहाँ पर तानराक जानना चाहता है कि बार्ट का ये फेवरेट एल्बम क्यों है, तो बार्ट कहता है जब से उसने इस गाने का मतलब समझा है उसे इस गाने से प्यार हो गया है। तो अब इस गाने के लिरिक्स को पढ़ते हुए तानराक से इमोशनली नहीं होता बल्कि बड़बड़ाता है, पता नहीं उसके पेरेंट्स किस हाल में होंगे। और फिर ये भी कहता है अगर उसके पेरेंट्स आज जिंदा होते तो क्या वो भी यही होता जो आज है। तो अब बार्ट ये कहकर तानराक को समझाता है वो जितना सोच रहा है ना उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसी वजह से उसके पेरेंट्स उसे लेकर बहुत प्राउड फील करेंगे। अब जरा उसे ही देख लो, एक बच्चे को पंच मारने की वजह से उसे स्कूल से ही निकाल दिया गया था। पता है कभी कभी तो वो सोचता है उसे गोल्ड मेडल हीरो होना चाहिए था। वैसे देखा जाए तो वो किसी भी चीज में बहुत अच्छा नहीं था, पढ़ाई में भी नहीं। तानराक कहता है हो सकता है, लेकिन उसने देखा है बार्ट कंप्यूटर में बहुत अच्छा है। अब जब बार्ट तानराक की तरफ हाथ बढ़ाता है तो तानराक कहता है नहीं उसे भी घर नहीं जाना। तो बार्ट भी कह देता है वो कहाँ तानराक को घर ले जाने वाला है और फिर उसे लेकर पहुँच जाता है और भी सुंदर जगह पर। नो डाउट तानराक तो यहाँ पहुँचकर बहुत एक्साइटेड दिखता है। वहीं बार्ट एक पेड़ की तरफ इशारा करते हुए बताता है देखो मैंने खुद अपना नाम इस पर लिखा था, ये अलग बात है कि मेरे नाम का स्पेलिंग गलत है। बार्ट आगे ये भी बताता है कि वो यहाँ अपने पेरेंट्स के साथ आया करता था। पहले तो उसे लगता था कि उसकी फैमिली दूसरों की तरह ही बहुत नॉर्मल है, लेकिन फिर जब धीरे धीरे बड़ा होता गया तब पता चला कि मम्मी के शरीर पे जो घाव लगे हैं और वो जो कमरे में अकेले घंटों तक रोती है उसका क्या मतलब है। एक बार तो उसने अपने मम्मी और पापा से सवाल भी किया था कि जब प्यार नहीं करते तो साथ रहने का क्या मतलब है, तो दोनों में से किसी ने भी जवाब नहीं दिया। तब उसे लगा था कि शायद उसके लिए उसके पेरेंट्स साथ रहते हैं, मगर बाद में पता चला कि मम्मी ने पापा को नहीं छोड़ा क्योंकि उन्हें डर था कहीं ऐसा करने पर उन्हें पाप न लग जाए। वो
ये मानती थी जिन वचनों के साथ उन्होंने पापा का हाथ थामा था, अगर उन्होंने पापा को छोड़ दिया तो ईश्वर उनसे नाराज हो जाएंगे। लेकिन फिर बात इतनी भी होती तो चल जाता। हद तो तब हो गई जब पापा को पता चला कि बार्थ गे है। इस बात पर तो उन्होंने बार्थ की खूब पिटाई की, कहकर कि ये एक बीमारी है। यहाँ मम्मी को डर लग गया कहीं पापा उसे मार मार के खत्म न कर दे। इसीलिए बेटे को बचाने के लिए मम्मी ने पापा को चोट पहुँचाने की कोशिश की, मगर इस हादसे में उसके पापा की मौत ही हो गई। वहीं मम्मी को हो गया जेल और वो पहुँच गया चर्च। तो क्या अभी तानराग जानना चाहता है कि वो ईश्वर पे यकीन क्यों नहीं करता? उसने तो हमेशा से ईश्वर से यही प्रार्थना की थी कि मम्मी को चोट न पहुँचे, पापा उनके साथ अच्छा बिहेव करे और मम्मी रोना भूल जाए। वो भी दूसरों की तरह अपनी एक नॉर्मल फैमिली चाहता था, मगर या तो भगवान बिजी थे या तो उन्होंने यही सोचा कि उसकी फैमिली ये खुशियाँ डिजर्व नहीं करती। तो अब तानराग बार्थ को आश्वासन देते हुए कहता है ठीक है, फिर वो बार्थ के मम्मी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करेगा। बाय द वे अब इस वाटरफॉल को देखकर तानराग बताता है उसने पहली बार जिंदगी में वाटरफॉल देखा है और फिर अफसोस भी करता है काश वो कैमरा लेकर आता। इस पर बार्थ कहता है कोई बात नहीं, जब भी तानराग को मन करे बस बता दे, वो तानराग को यहाँ लेकर आएगा। खैर इसके बाद दोनों को ही काफी देर तक पानी में खेलते कूदते और मस्ती करते दिखाया जाता है। अगले सीन में जब बार्थ देखता है कि तानराग ने कॉन्ग के मम्मी के गिफ्ट के हुए टी शर्ट को पहना है तो पूछता है कि क्या अब वो कॉन्ग से फ्रेंडशिप करने के लिए तैयार है। तानराग कहता है कि वो ज्यादा देर तक किसी से नाराज होना पसंद नहीं करता। अब जब बार्थ कहता है ठीक है, फिर इसका मतलब ये हुआ तानराग और कॉन्ग के बीच अगर सब कुछ ठीक हो गया मतलब उसका पत्ता साफ। इस पर तानराग बार्थ के गालों को किस करके कहता है कॉन्ग बस एक दोस्त है। तो बार्थ भी पूछ लेता है फिर वो कौन है। जवाब में तानराग दोबारा से बार्थ को किस करता है। अब अगले कट में तानराग और बार्थ दोनों ही कॉन्ग के फैमिली के साथ खाना खाते दिखते हैं। कॉन्ग की मम्मी जब तानराग से पूछती है क्या वो कॉन्ग के साथ सेमिनरी में जा रहा है तो तानराग थोड़ा कंफ्यूज दिखता है। इसी बीच बार्थ कहता है कि कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए उसके पास कप नहीं है। तो तानराग कहता है कोई बात नहीं, वो अपना कप बार्थ के साथ शेयर कर लेगा। अब यहाँ पर कॉन्ग कहते कुछ नहीं रहा मगर समझ शायद सब कुछ रहा है, इसीलिए वो बाद में तानराग से कहता है जो उसका मन है वो करे। उसके पेरेंट्स के कहने पर तानराग को चलने की कोई जरूरत नहीं। बाय द वे यहाँ पर कॉन्ग तानराग से ये भी पूछता है कि उसकी रोजरी कहाँ गई। तानराग जब कहता है उसे याद ही नहीं रहा उसने कहाँ रखी थी तो कॉन्ग तानराग की रोजरी उसे थमाते हुए कहता है फुटबॉल ग्राउंड से मिली जहाँ पर बाद से उसकी मुलाकात हुई। शायद उसी ने गलती से गिरा दिया होगा, लेकिन हाँ एक सवाल तो मन में था कि अब तानराग को इसकी जरूरत है भी या नहीं। अब तानराग खुद तो पहले से कंफ्यूज था ही, ऊपर से कॉन्ग की ऐसी बातें। अब यहाँ जब बार्थ तानराग की तरफ देखता है तो तानराग उससे आंखें छुड़ाकर चला जाता है। खैर फिलहाल बार्थ मास्टर फाक की मदद कर रहा है और फिर यहाँ बार्थ की नजर पड़ जाती है एक ऐसे एप्लीकेशन फॉर्म पर जो बैचलर्स डिग्री के लिए मास्टर फाक ने भरा है। रैक पर रखे जूतों को देखकर बार्थ फाक से पूछता है तो वो फुटबॉल के गेम को इतना सीरियसली लेता है जो फुटबॉल खेलने के लिए अलग से जूते हैं उसके पास। फाक कहता है कि उसे फुटबॉल कोटा में ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला था पर ज्वाइन नहीं कर पाया क्योंकि उसके पापा को डर था कहीं वो फुटबॉलर न बन जाए। साथ में वो ये भी याद करता है कभी उसने ईश्वर से प्रार्थना की थी कि अगर उसे फुटबॉल कोटा मिल गया तो वो 100 टाइम्स रोजरी करेगा। कहाँ उसने ईश्वर से फुटबॉल फील्ड का रास्ता पूछा था और देखो कहाँ उसे लाकर ईश्वर ने रख दिया। वैसे उसे यहाँ रहने का कोई पछतावा नहीं है, बस अफसोस इस बात का है उसने तब अपनी दिल की नहीं सुनी। अब इन बातों को फाक ज्यादा लंबा नहीं खींचता और फिर बात से पूछता है उसने अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है। अगर उसने पढ़ाई को सीरियसली नहीं लिया तो फादर उसे यहाँ से निकालने में हिचकिचाएंगे नहीं। बात जब पूछता है कि फाक के मुताबिक उसके क्लास से कौन कौन कंटिन्यू करने वाला है, फाक कॉन्ग के साथ साथ और 4 बच्चों का नाम लेता है मगर तानराग का नाम नहीं लेता। कंफ्यूज होकर जब बार्थ पूछता है तानराग का क्या तो फाक कहता है बार्थ तो तानराग के ज्यादा क्लोज है, क्या वो नहीं बता पा रहा। दूसरी तरफ तानराग कॉन्ग के पास आता है और सफाई देने लगता है कि पूरी छुट्टी वो ज्यादातर बार्थ के साथ रहा ना, इसीलिए शायद उसकी रोजरी बार्थ के पास रह गई, वरना उसके और बार्थ के बीच ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। अब इसी बीच वहाँ पर जब बार्थ आता है तो तानराग उसे यहाँ से जाने के लिए इशारा करता है, फिर वो भी बाहर आता है। अब बार्थ से तो उसे बात करनी ही है, इसीलिए सबके नजरों से बचकर वो बार्थ को एक कमरे में लेकर जाता है। फिर कहता है कि कॉन्ग को उसकी रोजरी बात से मिली है इसीलिए उसे शक हो गया है, अगर उसने फादर को बता दिया तो। अब बात समझाने की कोशिश करता है रोजरी है, कोई किसी को दे भी सकता है, इस बात पर इतना घबराने की कोई जरूरत नहीं। अब नेक्स्ट कट में बार्थ तानराग से मिस्टर फाक के फुटबॉल खेलने वाली बात को लेकर डिस्कशन करता है। तानराग जब पूछता है अगर बार्थ फाक की जगह पे रहता तो क्या करता, बार्थ कहता है वो परवाह ही नहीं करता क्या गलत है क्या सही है, फुटबॉल अच्छा लगता
लगता है तो जरूर खेलता। अब इसी बीच जब वहाँ से कॉन्ग पास कर रहा होता है तो तानराक रिक्वेस्ट करता है कि कॉन्ग उनके साथ बैठे और सिखाने लग जाता है कि क्राफ्ट वर्क को करते कैसे हैं। अब जब यहाँ पर बार्थ इशारा करता है कि उसे तानराक से बात करनी है तो तानराक एक पेपर पर लिख कर देता है म्यूजिक रूम में मिलते हैं। अब छोटे छोटे कट्स में दिखाया जाता है तानराक और बार्थ का रिश्ता आगे तो बढ़ रहा है मगर बहुत ही बैलेंस के साथ। दोनों ज्यादातर मैसेजेस के थ्रू अपने थॉट्स एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। बहुत सारे सवाल है जो एक दूसरे को पूछते हैं और जवाब के जरिए एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। दूसरों के नजरों से बचना भी है लेकिन फिर नजरों से ही एक दूसरे से बात भी करनी है। अब एक ऐसा सीन जहाँ पर सब बैठकर मूवी देख रहे हैं। तानराक को दूर अकेले बैठा देख बार्थ जाकर उसके पास बैठता है। जब ब्रेक होता है तो अब की बार तानराक मूवी देखने नहीं जाता बल्कि स्टोर रूम में बार्थ का इंतजार करता है। अब बार्थ भी वहाँ आता तो है मगर फिर तानराक से कहता है इस रिश्ते को छिपाते छिपाते वो थक चुका है। तानराक भी बार्थ के माथे पर किस करते हुए पूछता है कि उसकी थकावट कम हुई मगर फिर बार्थ के बिहेवियर को देखकर लगता है नहीं वो तो तानराक के और क्लोज जाना चाहता है। इसी बीच उनके तरफ किसी के आने की आहट सुनाई देती है। यहाँ दोनों संभल तो जाते हैं मगर तानराक बहुत ही ज्यादा डर जाता है। अब कुछ देर के इंतजार के बाद जब श्योर हो जाते हैं कि खतरा टल गया तानराक बार्थ को यहाँ से चले जाने के लिए कहता है। फिर गहरी सोच में डूब जाता है और फिर जब तक वो वापस आता है मूवी खत्म हो चुकी होती है। अब अगले दिन सुबह का सीन सबको फील्ड ट्रिप में जाते देखते हैं। बस में बैठने की बारी आती है। कट टू तानराक देखता है कि कॉन्ग के बगल की सीट भी खाली है और बार्थ के पास भी कोई नहीं बैठा है लेकिन फिर तानराक अकेले बैठने का ही फैसला करता है। अब जब बार्थ उठकर तानराक के पास बैठता है तो तानराक के बिहेवियर से साफ पता चलता है वो बात से दूरी बनाए रखना चाहता है। कट टू फाउंडेशन पहुँचते ही ब्रदर जो सबका स्वागत करता है। फिर पहले तो इंट्रोडक्शन का एक सेशन चलता है और उसके बाद वॉलंटियर्स को बच्चों के साथ किसी न किसी एक्टिविटीज में एंगेज देखते हैं। इसी बीच एक बच्ची जब तानराक से पूछती है क्या वो भी प्रिस्ट बनने वाला है तो तानराक कहता है वो प्रिस्ट बने या न बने लेकिन हाँ वो सबसे मिलने यहाँ जरूर आया करेगा। अब एक तरफ जहाँ तानराक बच्चों के बीच खुद को बिजी रखने की कोशिश करता है वहीं बार्थ दूर से ही बस तानराक के बिहेवियर को फॉलो कर रहा है। वो याद करता है कि कभी तानराक ने ही कहा था अगर चूज करने का मौका मिले तो वो ईश्वर को ही चुनेगा। नो डाउट बात भी बहुत इनसिक्योर फील कर रहा है मगर वो अपने दिल की बात कहेगा भी तो किससे। यहाँ उसे मम्मी की बड़ी याद आती है। वो अपने मम्मी को कॉल लगाता है और वॉइस मैसेज को सुनता है। दरअसल कभी मम्मी ने जब ये वॉइस रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड करी थी तो बार्थ भी वही था। उसी ने मम्मी को बताया था कि इसे करते कैसे हैं। तो प्रेजेंट में बार्थ अपनी मम्मी की वॉइस रिकॉर्डिंग सुनकर ही काम चला लेता है। अलग बात है कि अब भी वो कुछ ज्यादा पॉजिटिव फील नहीं कर रहा। अब रात का सीन कॉन्ग तानराक के पास आता है और कहता है उसका नोटबुक चाहिए। अदर ने करेक्शन करने के लिए मंगवाया है। तब के तब तो बेहिचक होकर तानराक अपना नोटबुक दे देता है लेकिन फिर बाद में उसे याद आता है कि उसी नोटबुक में उसके वो मैसेजेस हैं जो उसने बार्थ के लिए लिखे थे। बस फिर क्या भागता है तानराक सबसे पहले अपनी नोटबुक निकालता है। जल्दी जल्दी में वो सारे पेपर्स उस नोटबुक से फाड़ लेता है। अपने ड्रॉर से एक लाइटर निकालता है और भी चिट्स जो उसने बार्थ को लिखे थे सारे इकट्ठे करता है। फिर सबको लेकर चल देता है पुराने स्विमिंग पूल की तरफ और एक एक करके सबको जलाने लग जाता है मानो कि वो अपने और बार्थ की यादों को हमेशा के लिए मिटा देना चाहता हो। अब जब सब कुछ निपटा कर तानराक वहाँ से निकल रहा होता है तो उसकी मुलाकात फादर से हो जाती है। अब इसके पहले कि तानराक कुछ कहे उसके नर्वसनेस को देखकर फादर कहते हैं वो उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब तानराक खुद आकर उन्हें बताएगा कि उसके साथ क्या चल रहा है। अब अगले दिन सुबह का सीन कॉन्ग आकर डायरेक्टली तानराक से पूछता है क्या कल रात फादर ने तानराक को कुछ जलाते हुए पकड़ लिया। तानराक को समझ में आ जाता है कि कॉन्ग किस बारे में बात कर रहा है इसलिए पूछता है क्या कॉन्ग ने इस बात को लेकर फादर से कंप्लेन की है। कॉन्ग कहता है नहीं लेकिन हाँ वो भी यही विश करता कि काश उसे भी ये बात पता नहीं चलता। दरअसल उसे तो इस बात पर गुस्सा आ रहा है कि तानराक और बार्थ ने मिलकर उससे ये बात छिपाई। वैसे उसे अब एक बात सीरियसली पूछनी थी। पहले की तरह अब भी तानराक को ईश्वर की आवाज सुनाई देती है क्या वो अब भी हेवन जाकर अपने पेरेंट्स से मिलना चाहता है। जाहिर सी बात है तानराक भी कहीं न कहीं इन्हीं सवालों का जवाब तो ढूंढ रहा है और यही वजह है कि वो इतना कंफ्यूज है। अब अगले कट में भी तानराक बार्थ को इग्नोर करता है मगर बार्थ भी चुप रहने वालों में से तो है नहीं। आखिरकार तानराक से पूछ ही लेता है कि क्या प्रॉब्लम है। वो बताता क्यों नहीं कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो अब तानराक बहुत ही परेशान होकर कहता है कॉन्ग को उनके रिश्ते के बारे में पता चल चुका है और अब पता नहीं आगे क्या क्या हो सकता है। दरअसल इस वक्त वो बहुत ही डरा हुआ है और खुश तो बिल्कुल नहीं है। बार्थ यहाँ पर समझाने की कोशिश तो करता है कि वो है ना तानराक के साथ, जो भी प्रॉब्लम्स है मिलकर सॉल्व करेंगे, लेकिन इस तरह हफ्तों हफ्तों तक बात नहीं करना ये कोई सोल्यूशन थोड़े है। और वो ये जो बार बार भगवान को याद करता है वो क्या तानराक की कोई मदद कर रहे हैं। अब गुस्से में बार्थ ये सब कह तो देता है मगर वो
भूल जाता है कि वो सब किसके सामने कह रहा है। बस फिर क्या, तानराक एक सेकंड भी और वहाँ नहीं ठहरता और चला जाता है। कट टू, तानराक पहुँचता है डायरेक्टली फादर के पास और रिक्वेस्ट करता है कि उससे कुछ कहना है। फाइनली तानराक कन्फेस करता है कि उसे पता है ये गलत है, लेकिन उसे प्यार हो गया है और अब उसे अपने आप पर गुस्सा आ रहा है कि अपनी फीलिंग्स को वो कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा। वो बहुत डरा हुआ है कि कहीं ईश्वर उसे रिजेक्ट न कर दे। फादर कहते हैं कि ईश्वर ने इंसान को दिल और फीलिंग्स के साथ ही तो बनाया है, फिर उनके नजर में भला प्यार गलत कैसे हो सकता है। मगर फिर ये इंसान को सोचना है कि ये प्यार उन्हें कहाँ लेकर जाएगा। तानराक यहाँ पर कन्फेस कर रहा है, मतलब कि वो अभी भी प्यार में है, लेकिन अगर उसे लगता है कि ये गलत है तो पश्चाताप का रास्ता भी उसे ही ढूंढना है। यहाँ तानराक जब रोते हुए पूछता है कि अगर उसने ब्रेकअप कर लिया तो उसे माफी मिल जाएगी। फादर कहते हैं पश्चाताप करने पर माफी तो मिलती है, मगर अब ये तानराक को सोचना होगा कि उसे अपने प्यार के साथ रहना है या नहीं। वैसे क्या है कि भगवान तक पहुँचने का रास्ता हमें दिखता तो है, लेकिन उस रास्ते पर चलकर उन तक पहुँचना इतना आसान नहीं होता। अब अगले दिन सुबह का सीन, वापस से बार्ट तानराक के पास आता है और रिक्वेस्ट करता है कि उसे बात करनी है। जब तानराक कहता है कि जैसा बार्ट सोच रहा है ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, तो बार्ट अपनी बात सामने रखते हुए कहता है उसे बस इतना पता है कि वो तानराक के साथ अपना फ्यूचर देख रहा है। फिलहाल तो वो बस इतना जानता है कि वो तानराक से बेहद प्यार करता है। रही बात ईश्वर की, अगर उन्होंने प्यार करना सिखाया है तो फिर प्यार करना उनकी नजरों में गलत कैसे हो सकता है। और फिर अगर लगता है कि ये जगह उनके लिए सही नहीं है तो यहाँ से चले जाना ही सही होगा। अब अगले सीन में हम बार्ट को अपने ही घर की खिड़की से चोरी से घर में घुसते देखते हैं और फिर उसे फॉलो करते हुए एंटर करता है तानराक। घर की लाइट कटी हुई है, इसीलिए दोनों कैंडल्स ढूंढने में लग जाते हैं। फिर उजाला करते ही तानराक को दिखता है वो जहाँ खड़ा है वहाँ ईश्वर की कई सारी मूर्तियाँ हैं। इवन की तानराक बार्ट का फैमिली फोटो भी देखता है। अब जो लॉकेट तानराक को मिला हुआ है उस पर लिखा हुआ है बिलवेड। तो बार्ट कहता है ये उसका है और उसकी मम्मी उसे प्यार से इस नाम से पुकारा करती थी। जब तानराक कहता है इसे पहन लो, तो बार्ट कहता है नहीं, क्योंकि उसे नहीं लगता कि ईश्वर इतने जल्दी उसे माफ कर देंगे। जवाब में तानराक भी यही कहता है कि उसे भी नहीं लगता कि उसे माफी मिलेगी। अब मामला सीरियस होता जा रहा है देखकर बार्ट कहता है टेंशन तो तुम्हें इस बात का होना चाहिए कि तुम अपना अंडरवियर लाना भूल गए हो। और फिर बार्ट ये कहकर तानराक को छेड़ता भी है कि उसका वाला पहन ले, बशर्ते ये साइज में फिट आना चाहिए। और फिर से तानराक को खोया हुआ देखकर रिक्वेस्ट करता है क्यों ना बाकी सारे सोच को परे हटाकर बस इतना याद रखे कि हम दोनों साथ हैं। अब सुबह का सीन, बार्ट ने ब्रेकफास्ट तो बनाया है मगर ब्रेड थोड़ा जल गया है। साथ में तानराक के लिए लेकर आया है उसका मनपसंद जेली पैकेट्स और हमेशा की तरह इस बार भी तानराक इसे उसी फनी अंदाज में ही खाता है। वेल यहाँ पर जब तानराक कहता है वो अपने पेरेंट्स को बहुत मिस कर रहा है तो बार्ट कहता है क्यों ना तानराक के घर जाया जाए। तानराक बताता है उसका घर तो बिक चुका है, वैसे एक ऐसी जगह है जहाँ जाया जा सकता है। लेकिन फिर जब तक तानराक और बार्ट सिमेट्री पहुँचे वहाँ का क्लोजिंग टाइम हो जाता है। फिर यहाँ तानराक की मुलाकात हो जाती है लेक से। अब तानराक को पहचानने में थोड़ी दिक्कत तो होती है, लेकिन आंटी लेक तानराक को अच्छे से पहचान जाती है क्योंकि वो तानराक के पापा की बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी। पर अब इशू तो ये है कि सिमेट्री तो कल ही खुलेगी और यहाँ रहने के लिए तानराक के पास कोई ठिकाना नहीं है। तो फिर आंटी लेक कहती है क्यों ना तानराक और बार्ट एक रात के लिए उनके घर पर रुक जाए। अब अगले कट में घर के अंदर आते ही तानराक और बार्ट की नजर सबसे पहले टेबल पर रखे दो फोटोज पर पड़ती है। मेल है और दूसरी फीमेल, मगर आंटी लेक कहती है ये दोनों वही हैं। तो अब खाना खाते खाते बार्ट आंटी लेक से पूछता है बचपन में तानराक कैसा हुआ करता था। आंटी बताती है बहुत बदमाश, लेकिन अब बहुत शांत हो गया है। दरअसल वो और तानराक के पापा एलिमेंट्री स्कूल से साथ पढ़े थे, फिर पूरी जिंदगी बहुत क्लोज भी रहे। यूँ कहो कि तानराक को इनक्यूबेटर में भी देखा है उन्होंने और साथ में तब के कुछ फोटोज भी दिखाती है। इसे देखकर तानराक बहुत एक्साइटेड होकर पूछता है उसी की तरह क्या आंटी लेक और पापा भी मैगडेलन हाउस में रहा करते थे। आंटी लेक बताती है बिल्कुल, और फादर को इंक्लूड करके बाकी सबको भी पता था वो और तानराक के पापा वहाँ कंटिन्यू नहीं करने वाले हैं। हाँ, जब वो जगह दोनों छोड़ रहे थे तो दिल में एक डर सा था, क्या आगे चलकर भी ईश्वर उनसे प्यार करेंगे। और देखो आज वो यहाँ है और अब भी वो ईश्वर से वैसे ही प्यार करते हैं जैसे पहले किया करते थे। कट्टू आंटी जब पूछती है क्या तानराक को बेड सजाने में मदद चाहिए, तानराक कहता है नहीं, बार्ट है ना वो मदद कर देगा। जब आंटी बार्ट और तानराक के रिलेशन के बारे में पूछती है तो तानराक कहता है दोस्त है, मगर आंटी कहती है बात का जिक्र होते ही तानराक के चेहरे पे जो एक्सप्रेशन है कोई भी देखकर बता सकता है कि वो दोनों सिर्फ दोस्त नहीं
रही हैं। क्या है ना कि कभी वो भी ऐसे ही नजरों से किसी को देखा करती थी। तानराक जब पूछता है फिर क्या हुआ, तो आंटी लेक बताती है पहले तो उसे लगा कि वो फाइट कर लेगी, लेकिन फिर समझ में आया कि वो भी इंसान है, उसमें भी फीलिंग्स हैं। जब तानराक कहता है उसके लिए भी फैसला लेना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो आंटी समझाती है यही तो जिंदगी है और आज वो इसीलिए खुश है क्योंकि वो अपने चॉइस की जिंदगी जी रही है। और फिर तानराक को गले लगाकर कहती है कि अगर फैसला नहीं कर पा रहा है थोड़ा और टाइम ले ले, लेकिन अपने आप से ईमानदार रहे। अब अगले सीन में तानराक बार्थ को बताता है जब आंटी लेक ईश्वर के बारे में बात कर रही थी, न वो दुखी थी न ही नाराज। एक्चुअली वो अपनी जिंदगी से बहुत खुश है। जब बार्थ कहता है एक दिन तानराक भी इतना ही खुश होगा, तो तानराक पूछता है क्या हेवन में उन दोनों के लिए जगह होगी। इसका तो बार्थ कोई जवाब नहीं देता, लेकिन हाँ बहुत ही प्यार से तानराक को सहलाता है। अब अगले दिन सुबह का सीन, तानराक पूछता है पापा मम्मी क्या अब भी आप अपने राग का इंतजार कर रहे हो। अब तानराक ही राग है ये सुनकर बार्थ इस नाम को लेकर तानराक को छेड़ता है, फिर कहता है कि अब से वो भी तानराक को राग कह के ही पुकारेगा। ऐसे तानराक अपने पेरेंट्स के सामने उसे कैसे इंट्रोड्यूस करेगा, बॉयफ्रेंड बोलकर या लवर कह के या फिर स्वीट हार्ट। तो फिर से बात का टांग खींचते हुए तानराक कहता है मम्मी पापा इससे मिलो, ये है कमीना बार्थ। अब जब बार्थ मम्मी पापा से कहता है बिल्कुल टेंशन मत लो, तानराक का ख्याल मैं रख रहा हूँ, तो तानराक भी कहता है कौन किसका ख्याल रखेगा ये वक्त बताएगा। खैर अब जब जाने की बारी आती है तो आंटी लेक तानराक को एक बाइबल थमाते हुए कहती है ये कभी मैंने तुम्हारे पापा से लिया था, वक्त आ गया है कि तुम इसे रख लो। और फिर एक लास्ट सलाह देती है याद रखना तुम एक ही टाइम में भगवान से भी और खुद से भी प्यार कर सकते हो। अब इसके बाद दोनों वहाँ से निकल तो जाते हैं, लेकिन फिर बार्थ चाहता है कि तानराक भी उसके स्पेशल वन से जरूर मिले। अब यहाँ पर तानराक थोड़ा नर्वस दिखता है, पूछता भी है क्या बार्थ की मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट है या फिर उन्हें क्या कहे कि पुकारने से सही रहेगा। तो बार्थ मजाक में कहता है एक बार मम्मी एक बार समझ गई ना कि तुम क्रिश्चियन हो, बस समझ लो तानराक का हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब ये सुनते ही तानराक जानबूझकर अपना नेकलेस शर्ट के बाहर कर लेता है। कट टू मम्मी जब बात से पूछती है कि आज यहाँ वो कैसे, तो बार्थ कहता है बाकी स्कूल के बच्चों के साथ वो ट्रिप पर आया हुआ है, लेकिन फिर मौका मिलते ही यहाँ चला आया। और इसके साथ ही उसके आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। मम्मी जब पूछती है क्यों तबीयत खराब है, तो बार्थ कहता है नहीं आंखों में धूल चला गया है। और फिर अपने मम्मी को तानराक से भी मिलाता है। अब यहाँ पर जब तानराक को बात करना होता है तो मम्मी को बार्थ की मम्मी कहकर पुकारता है। इस पर बार्थ की मम्मी ही कंफ्यूजन दूर करते हुए कहती है मुझे सिर्फ मम्मी कहो। और फिर तानराक कैथलिक है ये देखकर वो खुश भी हो जाती है, रिक्वेस्ट करती है कि उनके एब्सेंस में तानराक ही बार्थ का ख्याल रखा करे। अब यहाँ पर मम्मी और बार्थ को इतना इमोशनल होते देखकर तानराक कुछ वक्त के लिए इन्हें अकेले छोड़कर बाहर चला जाता है, जिसके बाद मम्मी बार्थ को इन्फॉर्मेशन देती है। पुलिस को ऐसे कई सारे सबूत मिले हैं जिससे पता चल रहा है बार्थ के पापा उन दोनों के साथ बहुत बुरा सुलूक करते थे और इसीलिए अब उम्मीद है उनकी सजा और कम हो जाएगी। मगर बार्थ बहुत ही दुख के साथ कहता है ये सजा तो उसकी है जो मम्मी भुगत रही है। मगर मम्मी तो कहती है अगर बार्थ को कुछ हो जाता तो वो जिंदा कैसे रहती, अब तो बस वो छूटने ही वाली है। अब इतना इंतजार कर लिया तो थोड़ा और सही। बार्थ को पता है ना उसकी मम्मी उसे बहुत प्यार करती है, तो बार्थ पूछता है तुम अपने भगवान से भी ज्यादा मुझे चाहती हो, तो मम्मी कहती है सबसे ज्यादा। अगले सीन में जब बार्थ यहाँ से निकल रहा होता है तो उसकी नजर पड़ जाती है वहाँ रखे ईश्वर के मूर्ति पर, और यहाँ पर पहली बार हम बार्थ को हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना करते देखते हैं। पहली बार इसलिए कि बार्थ ये किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहा, और इस तरह बार्थ को ईश्वर पर यकीन रखते देख तानराक को बड़ा अच्छा लगता है। अब इसके बाद एक छोटा सा कट जहाँ पर बस स्टैंड में इंतजार करते करते बार्थ कहता है अगर वो एंट्रेंस एग्जाम पास कर भी लेता है तो लगता नहीं कि वो अपनी पढ़ाई पूरी कर पाएगा। ट्यूशन फूड रेंट सब के लिए पैसे तो चाहिए, तो बेहतर होगा वो किसी बिजनेस स्कूल में अपनी पढ़ाई करेगा। एक ही साल में सर्टिफिकेट लेकर निकलेगा और जॉब शुरू। अब जब बार्थ तानराक से पूछता है उसने क्या सोच रखा है, तानराक कहता है कि वो मैगडलिन हाउस में ही पला बड़ा, उसने तो कभी ईश्वर को छोड़कर किसी दूसरे रास्ते के बारे में सोचा ही नहीं था। अब रात का सीन जिस बस के लिए तानराक और बार्थ इंतजार कर रहे थे पता चलता है वो तो फुल हो चुकी है। दूसरी बस है कल सुबह 6 बजे की। अब रात कहाँ ठहरेंगे जब इस पर सवाल उठता है तो दोनों को ही सलाह दी जाती है सामने ही एक सस्ता होटल है, बस ध्यान इस बात का रखना है कि वहाँ की वाइब थोड़ी सी वियर्ड है। बस फिर क्या रूम के अंदर का माहौल देखकर उन्हें पता चल ही जाता है वियर्ड का मतलब क्या है। इवन की वॉशरूम का दीवार भी ट्रांसपेरेंट है और जो किताबें वहाँ रखी गई है वो एडल्ट मैगजीन्स हैं। मगर तानराक कहता है चलो
आज रात के लिए चल जाएगा, वैसे भी 300 में और क्या ज्यादा उम्मीद कर सकते हैं। कट टू यहाँ पर रखे लाइटर के साथ तानराक को खेलते हुए देखकर बार्थ कहता है अगर तानराक स्मोकिंग ट्राई करना चाहता है तो कर ले, मगर फिर तानराक को इसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बड़बड़ाता है कि लोगों को इसमें क्या मजा आता है। तो बार्थ कहता है उसके पापा कहा करते थे स्मोकिंग करने से स्ट्रेस दूर होता है। तो अब तानराक बार्थ के तरफ भी सिगरेट बढ़ाते हुए कहता है फिर तुम भी ट्राई करो। अब जो स्मोक करने पर बार्थ भी खांसने लगता है तो तानराक पूछता है अब बताओ स्ट्रेस पहले से बढ़ा कि नहीं। तो पहले तो दोनों ही इस बात पर बहुत हंसते हैं, फिर बार्थ बहुत इमोशनली कहता है मैं तो चाहता ही नहीं कि कल सुबह आए। और बार्थ के इस बात पर तानराक भी सहमत दिखता है। अब आधी रात का सीन, दोनों को ही नींद नहीं आ रही। बार्थ कहता है उसे अभी भी इस बात का डर है कि तानराक कहीं अपना माइंड चेंज न कर ले, क्योंकि वो जो कर रहा है उसे पता है, लेकिन तानराक का वो श्योर नहीं हो पा रहा। तो अब तानराक पहले तो शर्मा जाता है, फिर कहता है कि वो भी बात से बहुत प्यार करता है। फाइनली दोनों को किसिंग करते और फिर इंटीमेट होने के जेस्चर के साथ इस सीन को यहीं पर कट कर दिया जाता है। लेकिन फिर दिखाया जाता है तानराक अब भी जाग रहा है और अपने रोजरी को हाथ में लेकर सीरियसली कुछ सोच भी रहा है। अब उसके एक हाथ में लाइटर है और एक हाथ में रोजरी। फिर वो लाइटर जलाकर अपने रोजरी को देखता है, मतलब हुआ कि वो अभी भी अपनी उलझन में फंसा हुआ है। सुबह का सीन, जब बार्थ की आंखें खुलती है तो देखता है तानराक तैयार उसके इंतजार में बैठा हुआ है। और फाइनली यहाँ पर हम चले आते हैं प्रेजेंट में, जहाँ पर इस सीरीज के शुरुआत में थे, जब फादर कहते हैं कि हाँ वो सब बीते तो बहुत साल हो गए। तो बार्थ कहता है हाँ, और उन दिनों को वो बहुत मिस भी करता है। अब इसके बाद बार्थ मिलता है मास्टर फाक से। सॉरी, अब ये मास्टर नहीं रहे बल्कि फादर फाक हो चुके हैं। अब यहाँ पर जब बार्थ कहता है कि उसके ग्रुप में एक को छोड़कर बाकी सबको अपना मकसद मिल चुका है, तो फाक कहते हैं उस एक ने भी अपने मकसद को पाने के लिए ही अपना रास्ता बदला था, और वैसे भी सही और गलत जैसा कुछ नहीं होता, और जब तक हम ईश्वर को मानेंगे वो सही रास्ता दिखाते ही रहेंगे। बाय द वे उसकी और तानराक की जिंदगी कैसी चल रही है। तो अब इस पॉइंट पर सीन शिफ्ट होता है तानराक पर। दिखाया जाता है कि वो भी यहीं पर है, और सस्पेंस तोड़ने के लिए उसके हाथों के रिंग फिंगर पर गौर जरूर करें। तो तानराक यहाँ आया हुआ है कन्फेशन रूम, और उसकी आवाज सुनकर फादर उसे पहचान लेते हैं। यहाँ तानराक कहता है कि उसने बहुत बुरा किया है, खासकर उनके साथ जिन्होंने उस पर यकीन किया था, और अब उसे डर लग रहा है कि शायद उसे स्वर्ग में जगह नहीं मिलेगी, शायद वो भगवान से मिल नहीं पाएगा। यहाँ फादर समझाते हैं कि जब भी पश्चाताप सच्चे मन से किया जाए ईश्वर उन्हें जरूर माफ करते हैं, और इस बात का उसे बिल्कुल बुरा नहीं मानना चाहिए कि अगर उसका ऑर्डिनेशन नहीं हुआ मतलब ईश्वर उससे खफा हो गए, क्योंकि ईश्वर का वास तो दिल में होता है। इसके साथ ही फादर और तानराक का ये मोमेंट बिल्कुल वैसा बन जाता है जैसा तब था जब कई साल पहले तानराक ने यहाँ से जाने का फैसला किया था, और यहाँ पर एक छोटे बच्चे की तरह तानराक फादर से लिपट कर बहुत रोता भी है, ये कहकर कि उसे ऐसा फील हो रहा है मानो वो बहुत स्वार्थी बन गया। तो फादर कहते हैं सब कुछ ठीक तभी होगा जब तानराक खुद को माफ कर पाएगा। अब अगले सीन में हम वो फंक्शन होते देखते हैं जिसके लिए एक्चुअली सब यहाँ आए हुए हैं। यहाँ वैसे तो सब मौजूद हैं ही, लेकिन साथ में कॉन्ग को देखते हैं जो मास को स्पीच दे रहा होता है। कट टू उसी टिकट टू हेवन के पेंटिंग के सामने अब तानराक और बार्थ मिलते हैं। यहाँ बार्थ कहता है कि फादर फाक के पूछने पर उसने बता दिया कॉलेज जाने के लिए दोनों ने काफी सालों तक बहुत मेहनत किया है, बहुत सारे जॉब्स किए ताकि ट्यूशन के पैसे इकट्ठे कर सके। फिर तानराक का हाथ थामते हुए कहता है मुश्किलें तो बहुत थी लेकिन फिर भी दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। तो तानराक कहता है हाँ, और ये भी कि उसने भी कई बार अपनी हरकतों से बार्थ को कंफ्यूज किया, मगर बार्थ के इरादे टस से मस नहीं हुए। बार्थ कहता है उसने भी कई बार तानराक को सवाल किया कि क्या अब भी वो ईश्वर पर यकीन करता है, क्योंकि तब उसे यही लगता था कि ईश्वर उसे भूल गया है, मगर आज उसे एहसास हो रहा है कि ईश्वर कभी भी उसकी जिंदगी से कहीं गए नहीं थे, क्योंकि उनके बगैर तो वो कभी तानराक से मिल ही नहीं पाता। तो अब तानराक भी स्वीकार करता है उसके मन में एक उलझन थी कि उसने ईश्वर को छोड़कर बार्थ को चुना, लेकिन फिर ये भी सच्चाई है कि बार्थ के उसकी जिंदगी में आने के बाद भी वो ईश्वर को भूल नहीं पाया। अब अगले सीन में बार्थ और तानराक दोनों ही कॉन्ग से मिलते हैं। यहाँ पर कॉन्ग बताता है कि वो फादर हो गया तो क्या, अब भी वो बार्थ और तानराक का दोस्त ही है, और फिर बड़े ही प्यार से इन दोनों से गले भी मिलता है। अब इसके बाद कई यादों के साथ तानराक और बार्थ को कार में बैठते और फिर वहाँ से निकलते दिखाया जाता है। अब छोटे छोटे कट्स में दिखाया जाता है सब के सब वापस से अपनी अपनी जिंदगी में बिजी हो गए हैं, सोच के साथ कि इंसान विश्वास और उम्मीद के बगैर तो रह सकता है मगर प्यार के बगैर बिल्कुल नहीं, क्योंकि जहाँ सच्चा प्यार है वहाँ उम्मीद और विश्वास दोनों ही अपने आप बन जाते हैं, मगर प्रेम के बगैर मनुष्य ईश्वर को पा जाए ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर ने तो खुद ही ये बात कही है जहाँ प्यार है वहीं तो वो है।
तो अब इतने सब कुछ के बाद चलिए ये भी देख लेते हैं कि बार्थ और तांड्राक की आज की जिंदगी कैसी है। तो बार्थ अभी काम से लौटा है और बहुत ही थका हुआ है, लेकिन तांड्राक चाहता है बार्थ पहले फ्रेश हो जाए और फिर आराम करे। अब यहाँ पर बार्थ की नजर पड़ जाती है तांड्राक के नेकलेस पर। पूछता है कि तांड्राक को इस नेकलेस से क्या इतना प्यार है। तांड्राक कहता है बिल्कुल, क्योंकि इसी की वजह से तो वो अपने मम्मी के बिलोवेड से ईश्वर और बार्थ का बिलोवेड बन सका है। बार्थ कहता है बात तो बिल्कुल सही है, पहले के अपनी उलझी हुई जिंदगी को देख कर वो तो यही मानता था ईश्वर उसे नहीं चाहते। तांड्राक जब कहता है लेकिन ईश्वर की वजह से ही तो बार्थ को वो मिला है, तो बार्थ मजाक में कहता है तांड्राक तो ये बात ऐसे कर रहा है मानो कि उसका मिलना बार्थ को एक सजा है। तो तांड्राक भी कह देता है नहीं, उसके लिए तो ये चमत्कार है। और इसके बाद जो ही बड़े प्यार से तांड्राक बार्थ को किस करता है तो बार्थ ये कहकर तो वहाँ से चला जाता है कि उसे नहाने के लिए एनर्जी मिल गई, लेकिन फिर कुछ ही सेकंड्स में वापस लौट कर कहता है उसे अपने पसीने के बदबू के साथ ही तांड्राक के साथ रहना है। फाइनली इसी क्यूट से मोमेंट के साथ इस सीरीज को मिल जाता है एक हैप्पी एंडिंग। तो मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आशा करती हूँ इस सीरीज का हिंदी एक्सप्लेनेशन आप सबको पसंद आया है। ऐसे ही मेरे चैनल पर और कई सारे BL सीरीज के एक्सप्लेनेशंस आते रहेंगे, लेकिन आपको मिले नोटिफिकेशन इसके लिए आपको करना होगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक। तो जल्द मिलते हैं, तब तक गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।